Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक फास्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, जिसको आप लोग फास्ट के नाम से जानते हो, पाकिस्तान की कंप्यूटिंग के लिहाज से नंबर 1 यूनिवर्सिटी काउंट होती है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2026 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के फॉल 2026 के तमाम स्केड्यूल को, कि फास्ट के 2026 के एडमिशन कब से ओपन होंगे, आपके पास इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको तैयार करना है, फास्ट के अंदर एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फास्ट कौन कौन से स्कॉलरशिप आप लोगों को ऑफर करता है, फास्ट की फी कितनी होती है। सर, नस्ट भी तो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, वाई नॉट नस्ट फॉर कंप्यूटिंग। फास्ट कौन सी चीज़ है जो फास्ट को ज़्यादा सुपीरियर बनाएगी, यूईटी वर्सेस फास्ट वर्सेस नस्ट वर्सेस कॉम सेट्स, इनमें से बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है, कौन कौन से ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए। अभी रमज़ान मुबारक ख़त्म हुआ है, ईद के दिन चल रहे हैं सर, ईद के फ़ौरन बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाएंगे, गैप ईयर वाले बच्चों के लिए क्या लेआउट है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वो लेआउट बताऊंगा, वो स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप भी इन बच्चों की तरह टॉप कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2025 के अंदर जितने भी टॉपर थे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने टॉप पोजीशंस थी, ये टॉप 5 पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों की है। आप लोग चेक कर सकते हो, फास्ट में आज तक इतना ज़्यादा एग्रीगेट नहीं आया। हुसैन रजा कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह ही स्कोर्ड 95.78 aggregate and he is overall topper in Pakistan in all campuses of Fast University। फास्ट के तमाम कैंपसेस के अंदर ये बच्चा टॉपर है, इसका 95.78 का एग्रीगेट आया। इसके अलावा यहाँ पे इन तमाम बच्चों के 90% से ऊपर के एग्रीगेट मौजूद हैं और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट यूनिवर्सिटी में टॉप करने का एजाज पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इन बच्चों ने कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया, हम बैच के अंदर ऐसी क्या चीजें करवा रहे होते हैं, कैसे तैयारी करवा रहे होते हैं, हमारा लेआउट क्या होता है कि जिसके बाद बच्चा इतना आसानी से और इतनी तादाद के अंदर बच्चों के 90% से ऊपर के एग्रीगेट आते हैं। और कोई तो वजह है ना कि बच्चा 95.78 में जा रहा है, वो वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो रीजंस दिखाऊंगा कि हमारे पोर्टल में आपको क्या कुछ मिलता है। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना आसान नहीं होता। फास्ट यूनिवर्सिटी, याद रहे, अपना जो फॉल है वो एक ही दफ़ा अनाउंस करता है और फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बार बार आप लोगों को राउंड ऑफर नहीं किया जाते। फास्ट यूनिवर्सिटी का साल में एक ही राउंड होता है और उस एक राउंड के अंदर ही आप लोगों को अपेयर होकर उसका टेस्ट देना पड़ता है, और अगर आपका क्लियर हो जाए तो फास्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के एक एक डिटेल का पता चले तो वीडियो को एंड तक देख के और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और हम बात करेंगे कि इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के अलावा यूईटी के अंदर अगर आप लोग 387 का स्कोर लेना चाहते हो, 386, ये बच्चा स्प्रिंग का टॉपर है, ये बच्चा फॉल के अंदर टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बैच के स्टूडेंट हैं और इनके रिव्यूज भी मौजूद हैं, सक्सेस स्टोरीज में आप लोग जाओगे, क्योंकि इस चीज को भी आप लोग देखा करो कि जो बच्चे हमारे पास टॉप कर रहे होते हैं ना, हम उनका रिव्यूज भी अपलोड कर रहे होते हैं, तो इन बच्चों के रिव्यूज भी उधर मौजूद है हमारी सक्सेस स्टोरीज में। और अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट 2024 हो, नस्ट 2025 हो, नस्ट 2026 हो, ऑल राउंड्स के अंदर हमारे बैच के बच्चों ने टॉप कर रखा है और इनके भी रिव्यूज मौजूद हैं। अब नस्ट के अंदर भी अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो नस्ट के अंदर भी क्या चीजें होती हैं, नस्ट के अंदर होता है ओवरऑल मैक्सिमम स्कोर अटेन करना। तो 170 प्लस में बेतहाशा बच्चे गए, इसके अलावा 160 प्लस में बेतहाशा बच्चे गए, 150 प्लस में तो लाइन लगी हुई है बच्चों की, जैसे आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, मजे की बात है, 170 लेने के बाद भी यू आर नॉट श्योर कि आप लोगों की मेरिट पोजीशन टॉप 10 में भी आएगी या नहीं आएगी, टॉप 1 तो बहुत दूर की बात है, यू आर नॉट श्योर इवन गेटिंग 170। ओवरऑल मेरिट आपका बनता है, फिर पहली मेरिट पोजीशन आती है। अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के पास ना सिर्फ तमाम ईयर्स में 170 प्लस लेने का रिकॉर्ड मौजूद है, 160 प्लस लेने का रिकॉर्ड मौजूद है, बल्कि पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे ने पहली मेरिट पोजीशन भी अटेन की और ही वाज फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, और उस बच्चे के भी रिव्यूज अपलोड किए हुए हैं। और पहली मेरिट पोजीशन लेना कोई इतना ईजी नहीं होता, ना ही ईजी होता 170 प्लस में जाना। तो 170 प्लस हो, 160 प्लस हो, 150 प्लस हो, तो हमारे बेतहाशा बच्चों ने स्कोर किया, पहली मेरिट पोजीशन के ऊपर हमारे बच्चे आए। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका रिजल्ट इस
लेवल का है, 170 में, 160 में, 150 में आप लोगों का स्कोर प्लस में जाए। अगर आप चाहते हो जीके के अंदर आप लोग टॉप करो, टॉप 20 मेरिट पोजीशन के अंदर आओ। अगर आप लोग चाहते हो यूईटी के अंदर, एमडी कैट में, मेहरान के अंदर, कॉमसेट्स, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, इस साल प्यास के जो तीनों राउंड थे 2025 के, तीनों राउंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के बच्चों ने टॉप किया। 87 का स्कोर, 86 का, 86 का और 80 प्लस में बेतहाशा बचे गए और इनका एग्रीगेट 99% बना। तमाम बच्चों का 99%, 98%। और इन तमाम बच्चों के रिजल्ट वगैरह भी हमने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। कॉम सेट्स हो तो इन तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों ने टॉप किया। कॉम सेट्स के अंदर टॉपर हो तो ये तमाम की तमाम पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों की है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की एक स्केड्यूल में तैयारी हो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसके लिए आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब बैच में आने के लिए आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। बैच में आने के लिए अभी इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग तमाम डिटेल्स को ले सकते हो और आप लोग हमारा एक स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ नस्ट फास्ट यूईटी कॉम सेट्स के रिलेटेड, एयर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बैच का हिस्सा बन सकते हो। बच्चों अभी हमारी 25 मार्च तक, 25 मार्च तक हमारे एक डिस्काउंट चल रहा है। 25 मार्च तक आप लोगों के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग बैच का हिस्सा बनोगे तो यू विल गेट दिस ऑल फीचर इन जस्ट 5000। और अगर आप 25 मार्च के बाद में आओगे तो आप बच्चों के लिए जो डिस्काउंट है वो ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों की अगेंस्ट से जो फ़ी है वो 7000 हो जाएगी। रिमेंबर, पास एजुकेशन सिस्टम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम फ़ी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी हम आपको 7000 के अंदर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस ऑफर कर रहे होते हैं और उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान के कोने कोने से लिया गया बेहतरीन टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा होता है और उन टीचर से पढ़ के तो इन बच्चों का ये रिजल्ट है जो आप लोग देख सकते हो। हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक, जिसमें आपका कॉलेज का टाइम और अकेडमी का टाइम इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा बच्चों जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं और उन ऑल सब्जेक्ट्स को करवाने वाले पाकिस्तान के टॉप लेवल के टीचर्स होते हैं। वो आप लोगों को एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं और उसी टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर आप लोगों को जब चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर की क्विक रिवीजन करवाई जाती है। उसके बाद आप लोगों को उसी चैप्टर की एक वर्कशीट दी जाती है और ना सिर्फ वर्कशीट दी जाती है बल्कि उसका टेस्ट भी दिया जाता है और उस टेस्ट का सोल्यूशन आपको लाइव क्लास के अंदर करवाया जाता है। इसके बाद बच्चों आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट से इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए दूसरी फेज शुरू हो जाती है। आप लोगों का सिलेबस 2 से 3 महीने में हम मुकम्मल करवा देते हैं। उसका दूसरी फेज शुरू हो जाती है रिवीजन फेज। अब उसमें आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं। अब मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन करवाई जाती हैं। ये अलग टीचर्स होते हैं जो आपकी रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद बच्चों आप लोगों के टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, तीसरी फेज, और उसके अंदर आप बच्चों को तमाम के तमाम टेस्ट दिए जाते हैं और उन टेस्ट का लाइव क्लास के अंदर सोल्यूशन करवाया जाता है और उसके बाद आप लोगों की अगेन स्पेशल क्लासेस होती हैं। फिर हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो जाता है और न्यू बैच में एंटर होने के लिए आपको कोई अलग से फी पे नहीं करना पड़ती। आप लोगों ने जो स्टार्ट में 7000 पे किया होता है उसी फी के अंदर आप लोग हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन जाते हो और उसके बाद आपको एक दफ़ा दोबारा मौका मिलता है कि आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सको। उसकी कोई अलग से चार्जेस नहीं है। तो इसी तरह उस पूरे बैच के अंदर भी आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस के अंदर सिलेबस कवर होता है। फिर आप लोगों के रिवीजन होती हैं, टेस्ट सेशंस होते हैं, फिर वो बैच वाइंड अप होता है, फिर न्यू बैच स्टार्ट होता है और न्यू बैच के अंदर भी इसी तरह आप लोगों को दोबारा से एक मौका मिलता है अपने सिलेबस को रिवाइज करने का। तो वन टाइम इनरोलमेंट है और जितने भी मल्टीपल बैचेस हैं उनकी एक्सेस आपको मिलती है। जब तक आपके 2026 एडमिशन क्लोज नहीं हो जाएंगे तो ये आप लोगों के पास सक्सेस रहेगी। अभी आप लोग इस बैच का हिस्सा बने और अभी के लिए फीस 7000 नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, अभी के लिए फीस 7000 नहीं है। अभी के लिए जो आप लोगों की फी होगी वो 5000 होगी। लेकिन ये जो डिस्काउंटेड फी है ये आप लोगों की 25 मार्च रात 11:59 तक है। अगर 12 बजे भी कोई बच्चा आएगा, 26 मार्च हो गया, तो उसके लिए ये डिस्काउंटेड फी नहीं होगी। तो अभी आप लोग हमारा ईद स्पेशल बैच का हिस्सा बन सकते हो 5000 के अंदर, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर आप लोगों को फास्ट का जो जुलाई के अंदर टेस्ट आ रहा है उसकी मुकम्मल तैयारी होगी और साथ में आपको यूईटी का राउंड 1, यूईटी का राउंड 2 और इसके अलावा बच्चों आप लोगों को नस्ट का एनईटी 3 जो कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रहा है और उसके बाद राउंड 4। इसके अलावा आपको एनईडी
की मेहरान की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों आपको आईबीए का राउंड नंबर 2 की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी हो जिसने स्केड्यूल अपना जारी किया, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी हो, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की भी तैयारी शामिल है। तो बच्चों अभी आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अगर आप बैच के अंदर फौरन से जितना जल्दी आओगे उतना आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बैच में आते ही आप लोगों को पोर्टल दिया जाएगा और उस पोर्टल के ऊपर आपको तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस नंबर के ऊपर जैज़ कैश, इजी पैसा अकाउंट मौजूद है। अपनी फ़ी को पे कीजिए। जैसे ही फ़ी को पे करें, अपना नेम, उस फ़ी की वेरिफिकेशन आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आप लोगों को विद इन अ सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आप लोगों को हमारी टीम हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी, जहां पे आते ही आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस के आप लोग ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे, जहां पे हमारी डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं। फिर आप लोगों को लेक्चर नोट्स सारे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वर्कशीट्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई अलग से आप लोगों को हेल्पिंग मटेरियल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2026 के बारे में होने जा रही है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट में फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, अबाउट फास्ट यूनिवर्सिटी के फास्ट यूनिवर्सिटी जो है इसके कितने टोटल कैंपसेस हैं। फिर हम एडमिशन डेट्स के ऊपर बात करेंगे, प्रोग्राम्स कौन कौन से फास्ट ऑफर करते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर हम नस्ट वर्सेस फास्ट वर्सेस यूईटी इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है इनमें से। फिर फास्ट के डिफिकल्टी को डिस्कस करेंगे, फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और फास्ट के टेस्ट को कौन सी चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट बनाती है। फिर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे, सेफ एग्रीगेट लास्ट ईयर के मेरिट के ऊपर बात करेंगे, टॉपर्स जो लास्ट ईयर के हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हाउ टू प्रिपेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप लोग 2026 एडमिशन के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो फास्ट यूनिवर्सिटी, रिमेंबर बच्चों, आप लोगों को इंजीनियरिंग की भी डिग्रीज ऑफर करती है और आपको कंप्यूटिंग के लिए भी। तो जब भी आप में से कोई बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रखता है या आप लोग आईसीएस बैकग्राउंड से हैं, तो याद रखिएगा प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले बच्चों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की नहीं है। वो आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग टेस्ट दे सकते हो और अपना एडमिशन ले सकते हो। और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि प्री मेडिकल का बच्चा फास्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता विदाउट एड मैथ। यानी आप लोगों ने अगर विदाउट एडिशनल मैथ, अगर आप लोगों ने एड मैथ का एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो फिर आप कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम में फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। सेम गोज फॉर जीके यूनिवर्सिटी। जीके यूनिवर्सिटी भी एड मैथ के अलावा आप लोगों को ऑफर नहीं करता। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि नस्ट यूनिवर्सिटी और यूईटी और कॉमसेट्स वगैरह ये आप लोगों को एड मैथ के अलावा ही ऑफर कर रहे होते हैं मेडिकल वाले बच्चों को भी, कि वो आके कंप्यूटर साइंस जैसी कैटेगरी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जीके में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट फास्ट यूनिवर्सिटी। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में प्री मेडिकल वाले बच्चे विदाउट एड मैथ नहीं जा सकते। अगर तो आपने एड मैथ का एग्जाम दे रखा ना, और आपको हाईली रिकमेंडेड है कि एड मैथ के भी पेपर दे लो भाई, एक पेपर ही होगा 100 मार्क्स का है, और मेरे ख्याल में अगर आप एप्टीट्यूड को तैयार कर रहे हो एंटी टेस्ट को, तो कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर आप मेडिकल वाले बच्चों ने सोचा हुआ है अपनी फील्ड को स्विच करने का, तो फिर याद रहे कि आप फिर प्री मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं रहेंगे, फिर आप लोग प्रॉपर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट बन जाएंगे जब मेडिकल वाले बच्चे एड मैथ का पेपर दे लेते हैं। तो फिर जिस तरह प्री इंजीनियरिंग आईसीएस वालों को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही प्री मेडिकल वालों की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो फास्ट यूनिवर्सिटी है वो आप बच्चों के लिए कंप्यूटिंग के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, इंजीनियरिंग के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा। अब फास्ट का जो एलुमिनाई नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है, फास्ट के अंदर जो स्टडी इन्वायरमेंट है बहुत स्ट्रांग है। यानी अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग 4 साल कहीं पे पढ़ रहे हो, तो 4 साल के दौरान और 4 साल के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत ना पड़े। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अपने एल्डर से, अपने सीनियर से, कि भाई मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए, साथ एक्स्ट्रा स्किल्स की मुझे जरूरत पड़ी तो वो मैंने सीखी। मैंने एक्स्ट्रा कहीं से पाइथन लैंग्वेज को सीखा, मैंने सी लैंग्वेज को एक्स्ट्रा क्लासेस ली, मैंने वहां से स्किल सीख ली, ये कर लिया वो। तो फास्ट जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, नस जैसे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको इस चीज की कमी बिल्कुल नहीं रहती। यूईटी जैसे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तो ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह ये वो होती है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि एफिलिएट, उनकी एफिलिएशन वगैरह भी नहीं होती है, तो उनमें ये इश्यूज बनते हैं। तो फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग 4 साल गुजारोगे तो आप 100% ग्रूम होकर निकलोगे, आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होगी। यानी फास्ट यूनिवर्सिटी में जिसको कहते हैं ना कि आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री है ना, तो वो सिर्फ सिर्फ आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी, वो आपके पास सिर्फ एक डीएमसी डिग्री आप लोगों की नहीं होगी, बल्कि आप हकीकत में भी एक कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट होगे, एक इंजीनियर्स के एक्सपर्ट होगे, आपके पास एक वाकई में इंजीनियरिंग स्किल्स होंगी। ये फास्ट यूईटी और नस्ट की ये आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट आ जाते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी
इन्वायरमेंट ऐसा है। अक्सर सुना होगा कि फास्ट का स्टडी इन्वायरमेंट हैक्टिक है। तो मेरे भाई और क्या करना है, 4 साल आप लोगों ने, ऐसे तो नहीं ना कि 4 साल आप लोगों ने वेस्ट कर देना है। 4 साल बाद जॉब के लिए जाओ तो जॉब के अंदर तो बहुत कंपटीशन है, इतनी सेचुरेशन है, हर दूसरा बंदे ने कंप्यूटर साइंस किया होगा। तो वाई कंपनी शुड प्रेफर यू गाइस, वो क्यों करेंगे, आप में स्किल्स होंगी, ये आप लोग जितने स्किल्सफुल होगे, आपको मशीन वर्किंग जितनी स्ट्रांग होगी, आप लोगों को बैक एंड पे काम करना जितना आता होगा, आपकी लैंग्वेजेस जितनी स्ट्रांग होगी, आपको उन पे जितनी कमांड होगी और उनमें एडवांसमेंट कितनी आप लोगों ने की होगी, आपकी रिसर्च किस लेवल की होगी, तो वो चीज़ें आपको फास्ट यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, यूईटी प्रोवाइड करते हैं। तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को 4 साल के बाद कोई रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं है। तो ये इस लेवल की यूनिवर्सिटी है फास्ट यूनिवर्सिटी, और ये हकीकत में ही बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत तेज़ है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी को हम प्रेफर करेंगे कंप्यूटिंग के लिए, इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए बहुत लिमिटेड इंजीनियरिंग आपको ऑफर करता है। मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। कंप्यूटिंग के लिए आप लोगों इसको चूज़ कर सकते हो फास्ट जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी को। अगर बच्चों बात करें एडमिशन डेट की और फास्ट की, अगर मैं कैंपसेस की बात करूँ, तो फास्ट का इस्लामाबाद के अंदर H11 के अंदर कैंपस मौजूद है, लाहौर के अंदर भी फास्ट का कैंपस मौजूद है, कराची के अंदर भी इसका कैंपस मौजूद है, फैसलाबाद के अंदर भी इसका एक कैंपस मौजूद है जिसको फैसलाबाद चिन्योट कैंपस बोला जाता है। उसके बाद बच्चों इसका पिशावर में भी एक कैंपस मौजूद है, और इसके अलावा रिसेंटली इसका एक मुल्तान के अंदर कैंपस बना है। तो ये तमाम कैंपसेस फास्ट के मौजूद हैं। आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर आप मुल्तान बेस हो या मुल्तान की प्रेमिसेस से हो और आप लोगों के लिए माइग्रेशन करना एक इशू है, तो यू शुड प्रेफर फास्ट मुल्तान कैंपस। अगर आप पिशावर, अगर आप केपीके वाली साइड से हो और आप माइग्रेट नहीं कर सकते हो, वैसे तो नॉर्मली जो केपीके वाली साइड के बच्चे हैं ना वो इस्लामाबाद को प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसी फीमेल्स हैं, कई ऐसे मेल स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, वो घर से माइग्रेट नहीं कर सकते, वो घर के बड़े बच्चे हैं, उनको बाकी चीज़ों को मैनेज करना घर में, तो उनके लिए माइग्रेशन आउट ऑफ सिटी जाना पॉसिबल नहीं है। तो यू शुड कंसिडर पिशावर कैंपस। अगर कोई फैसलाबाद चिन्योट के प्रेमिसेस से है या उसके आसपास की सिटी से है तो वो लाहौर भी नहीं आ सकता, इस्लामाबाद नहीं जा सकता, तो आप इसको चूज कर सकते हो। कराची के अंदर भी इसका कैंपस मौजूद है, लाहौर के अंदर भी मौजूद है, इस्लामाबाद मेन कैंपस इसका मौजूद है। तो बच्चों आपको रिकमेंडेड तो यही है कि अगर आपका मेन कैंपस यानी इस्लामाबाद में हो जाए और लाहौर में आ जाए तो इससे बड़ी बात नहीं है, बहुत बेहतरीन है, इसको आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद ओवर लाहौर या लाहौर ओवर इस्लामाबाद, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लोगों को मैं मेरिट वाइज भी बताऊं तो इनके ऑलमोस्ट 99% मेरिट भी सेम होते हैं, इवन दो कई फील्ड में 0.1 0.2 का डिफरेंस होता है, नहीं तो मेरिट से इनका सेम होता है। लेकिन जो बाकी अब ये कैंपसेस आ जाते हैं ना, इनमें मेरिट के अंदर काफ़ी एक डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी बाकी कैंपसेस में आपको मेरिट में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों को कोई इतना मेरिट के अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे एडमिशन डेट 2026 की। बच्चों याद रखिएगा, जो फास्ट यूनिवर्सिटी या नॉर्मली अपने जो एडमिशन को अनाउंस करता है, ये इसने ऑफिशियली मेंशन नहीं किया हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि फास्ट हर साल जुलाई के अंदर ही अपने एडमिशन ओपन करेगा, ये कोई ऑफिशियली नोटिस वगैरह जारी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना तो फास्ट यूनिवर्सिटी नॉर्मली जुलाई के अंदर ही अपने जो टेस्ट है उनको अनाउंस करता है। यानी लास्ट टाइम भी आप लोगों का 7-8 जुलाई से 18 जुलाई तक चला था, यानी 7-8 जुलाई से टेस्ट शुरू हुए थे और 18 जुलाई तक चले थे। तो ये आप लोगों के पास नॉर्मली जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आप लोगों का जो टेस्ट है वो 2025 में हुआ था। तो अभी 2026 की अगर मैं बात बताऊं तो 2026 के अंदर भी बच्चों आप लोगों को यही है कि जो जुलाई का फर्स्ट वीक होगा, जुलाई का फर्स्ट वीक होगा और या जुलाई का सेकंड वीक होगा, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर या जुलाई के बच्चों सेकंड वीक के अंदर आप लोगों का नॉर्मली ये फास्ट का जो टेस्ट है वो हो रहा होगा। अब फास्ट का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट डेट्स में होता है। लगा लीजिए कि आपका टेस्ट अभी 8 से 18 जुलाई तक हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आप लोग टेस्ट सेंटर को चूज करोगे, टेस्ट सेंटर चूज करोगे तो आपको एक डेट आ जाती है। अब वो डेट आप लोगों ने चूज करनी है, तो आप लोगों को जो डेट मिलेगी, चाहे वो 10 जुलाई की मिल गई, चाहे चाहे वो आप लोगों को 12 जुलाई की मिल गई, चाहे वो आप लोगों को 8 या 18 के आसपास की मिल गई है, तो नॉर्मली आप सेंटर वाली जो डेट होती है परफेक्ट है, यानी 8 से 18 जुलाई है, तो आई विल से कि भाई 12 जुलाई की अगर डेट मिल जाए तो बेहतरीन है, 13 जुलाई की मिल जाए, ठीक है, तो ये 12 जुलाई की डेट बेहतरीन है। ना ही बच्चों फुल स्टार्ट वाली डेट को सिलेक्ट किया जाता है, ना ही फुल लास्ट वाली डेट को किया जाता है। 10 जुलाई बिल्कुल ठीक रहता है, ताकि बच्चे जब टेस्ट दे के आते हैं ना तो पता चल जाता है कि आज के पेपर में क्या क्या एमसीक्यूज थे, और उन्हीं एमसीक्यूज में से काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, सेम ही ट्रेंड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हाँ, हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग होता है, लेकिन ये एक आइडिया हो जाता है कि 2026 में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई जो पिछले सालों में कभी पूछी नहीं गई थी, या उन टॉपिक्स में से तो नहीं ज़्यादा आ गए जो कभी फास्ट में कहीं से पूछा नहीं गया।
वैसे तो फास्ट में हर एक टॉपिक में से चीज़ें आ रही होती हैं। तो बच्चों आपका फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ 20 जुलाई 2026 आप लोगों का फास्ट का टेस्ट हो रहा होगा। और इसके लिए आप लोगों को एक डेट मिलेगी। आप लोगों को हर दिन जाके पेपर नहीं देना, कोई सी एक डेट जो आपको मिलेगी उस पे जाके आपको पेपर देने जाना है। और जो फास्ट का टेस्ट होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फास्ट अपना जो टेस्ट है वो कंप्यूटर के ऊपर ले रहा होता है, ऊपर लिखा होता है फास्ट एडमिशंस 2026, जिस तरह लास्ट ईयर 2025 लिखा हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड होता है। और इसके टेस्ट पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं यहाँ पे ही। अब जो जो फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट पैटर्न है ना, इसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताता चलूँ कि फास्ट का टेस्ट पैटर्न मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाता हूँ। एक चीज़ समझ लो, अब फास्ट के टेस्ट के अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग। और जो नेगेटिव मार्किंग है ना, आप लोगों के एडवांस मैथ के लिए, बेसिक मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए होती है। एडवांस मैथ और बेसिक मैथ के लिए ज़्यादा होती है, और इंग्लिश के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग की रेशियो होती है वो पर्टिकुलरली कम होती है। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा तुक्के लगा दिए तो उसका इंपैक्ट आपके मार्क्स के ऊपर इस तरह पड़ता है कि आपके बहुत ज़्यादा तादाद में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने करना क्या कि बहुत ज़्यादा कोई तुक्के लगाने वाली साइड पे नहीं जाना है। और उसके बाद अक्सर बच्चों ने देखा होगा कि आप लोग अगर कोई किसी टेस्ट को देते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 फिजिक्स के हैं, आपके पास 30 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, 30 आप लोगों के पास मैथ के एमसीक्यूज हैं, और 10 इंग्लिश के हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यूईटी ई कैट। तो बच्चों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल पहले 10 इंग्लिश के मिल गए तो वो इंग्लिश के जल्दी कर लिए, तो आपके पास टाइम बच गया, तो आप मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स को अच्छे से कर सकते हो। नस्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है, लेकिन फास्ट के अंदर ये होता है कि हर एक सेक्शन का, ईच सेक्शन कैरीज इट्स ओन पर्टिकुलर टाइम। हर सेक्शन का अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। यानी अगर आप लोगों का ये ख्याल है, मैं मिसाल के तौर पे, अगर आपको 40 मिनट मिले हैं, फॉर एग्जांपल 40 मिनट मिले हुए हैं इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों अब 40 मिनट की बजाय, अगर आप 40 मिनट की बजाय अगर इसको 20 मिनट में हल कर लो, तो वो 20 मिनट आपके ऊपर वाले ज़ाया है, वो अगले सेक्शन में ऐड नहीं होंगे। अगर आप इसको 40 से 45 मिनट में भी करोगे ना, तो वो सेक्शन आपका इनविजिबल हो जाएगा, वो चला जाएगा। आपको क्या करना है, आपको 40 मिनट के अंदर अंदर ही उसको सॉल्व करना है। कोशिश तो यही करनी 40 मिनट से पहले हो जाए, बाद में करोगे तो वो आपके पास अवेलेबल सेक्शन नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। तो हर सेक्शन का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और आप किसी दूसरे सेक्शन पे मूव भी नहीं कर सकते हो। हर एक सेक्शन का टाइम गुजरेगा, उसके बाद आप अगले सेक्शन पे जाओगे। तो बच्चों याद रखना है, जब आप फास्ट के टेस्ट में जाओगे ना, अभी 2025 तक ये अनाउंसमेंट रही है, ये रूल रहे हैं। अभी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल 20 मार्च ईद के ऊपर, ये मैं वीडियो अगर फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, क्या पता ईद के फौरन बाद कोई नई पॉलिसी आ गई तो उसको भी मैं अनाउंस कर दूंगा। फिलहाल ये पॉलिसी चल रही है, हर सेक्शन का अपना टाइम होगा, इससे टेस्ट उसका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कोई नई पॉलिसी आपको बता दूंगा, फिलहाल ये पॉलिसी चल रही है, ये मेंशन करना भी जरूरी है, ताकि कोई बच्चा बाद में देख लो पॉलिसी चेंज हो रही हो, तो इसलिए मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को मेंशन कर दी है। तो बच्चों याद रखिएगा, अभी की ये जो लेटेस्ट पॉलिसी है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम्स ऑफर। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स आप बच्चों को ऑफर किए जाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, बच्चों आप लोगों को जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको फास्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, फास्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम मौजूद हैं। अब प्रोग्राम ऑफर की बात की जाए तो ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप लोग देखोगे बच्चों, यहाँ पे सारे के सारे कैंपसेस ऐड किए गए हैं। 6 के 6 कैंपसेस मौजूद हैं, चिन्योट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, और पिशावर कैंपस है। अब बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए चिन्योट फैसलाबाद कैंपस में भी ऑफर किया जाता है, इस्लामाबाद में भी होगा, कराची में ये प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जाता है, लाहौर कैंपस में मौजूद है, मुल्तान पिशावर में नहीं आया। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करो तो सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में मिलेगा। अगर बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हो तो आपको तमाम के तमाम फास्ट के कैंपसेस में मिलेगा, क्योंकि फास्ट आई पर्टिकुलरली कंप्यूटिंग के लिए बेहतरीन कमाल की है। तो इसके लिए देखो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग रिलेटेड है, तो तमाम कैंपसेस के अंदर आपको, यहाँ पे तमाम कैंपसेस के अंदर ये जो डिग्री है ये ऑफर की जाती है, बैचलर ऑफ जो साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर बात की जाए बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स, तो ये आप लोगों को तमाम कैंपसेस में ऑफर होती है, लेकिन मुल्तान कैंपस और पेशावर कैंपस में ऑफर नहीं की जाती है। उसके अलावा जो बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, ये मैं आपको पहले बोला था कि इंजीनियरिंग बहुत लिमिटेड आप लोगों को कैंपसेस में मिलती है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग होगी बच्चों, ये आपको सिर्फ लाहौर कैंपस में देखने को मिलती है। और कई बच्चों को मैं जानता हूँ जो कि ये इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, जो बैचलर
ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग है, लाहौर कैंपस के अंदर बच्चे ये इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, तो बेहतरीन है बिल्कुल। उसके अलावा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटिंग रिलेटेड है, तो ये फैसलाबाद, चिन्योट, इस्लामाबाद और कराची के अंदर और पेशावर के अंदर, ये आपको मुल्तान के अंदर और लाहौर कैंपस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखने को नहीं मिलती। तो अगर बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको कराची या इस्लामाबाद के कैंपस में जाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री तमाम के तमाम कैंपसेस में ऑफर की जाती है। उसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी है ये आप लोगों को इस्लामाबाद कैंपस के अंदर, कराची के अंदर मिलती है। इसके अलावा आपको लाहौर कैंपस के अंदर मिलती है। तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों के अंदर साइबर सिक्योरिटी मौजूद है। उसके अलावा डाटा साइंस आप लोगों को इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के अंदर मिलता है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चिन्योट फैसलाबाद कैंपस में है, इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर के अंदर है। मुल्तान न्यूली कैंपस है उसमें नहीं है, बाकी पेशावर में मौजूद है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो फिनटेक आप लोग जानते होंगे, तो उसमें आप लोगों के पास तमाम कैंपसेस आ जाते हैं, लेकिन मुल्तान और पेशावर नहीं इंक्लूडेड है। उसके बाद आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो तमाम कैंपसेस में मिलती है। तो एक डिग्री आप लोगों ने देखी कंप्यूटर साइंस, जो कि आपको तमाम के तमाम कैंपसेस में देखने को मिली। एक आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिली जो कि तमाम के तमाम कैंपसेस में देखने को मिली। और अगर मैं फास्ट में से वो क्रीम फील्ड निकालूं ना, तो वो नॉर्मली यही है, नॉर्मली यही है, एक BScs कंप्यूटर साइंस और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। नो डाउट इसका डाटा साइंस डिपार्टमेंट भी कमाल का है, साइबर सिक्योरिटी भी कमाल का। ये पुराने डिपार्टमेंट है, कोई बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह अभी अभी नहीं बने हुए। ये सबसे पहले स्टार्ट करने वाले डेटा साइंस में से फास्ट यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट हमारे रिलेटेड थे, जो कि आप लोगों ने एडमिशन लेना है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। यहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको ऑफर की जाती है, सिविल इंजीनियरिंग भी ऑफर की जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ऑफर की जाती है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग चार मिलती हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। याद रहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर में नहीं है और सिविल इंजीनियरिंग लाहौर में मौजूद है, और किसी कैंपस में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स हैं, आई होप आप लोगों को इन प्रोग्राम्स के बारे में भी पता चला होगा। अच्छा बच्चों, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं BBA के ऊपर देखूँ, तो यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा इसके बारे में डिटेल में चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें क्रेडिट आवर्स आपको कितने लेना पड़ते हैं, टोटल कितने क्रेडिट आवर्स का आप लोगों का पहला सेमेस्टर होगा। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स भी यहाँ पे फास्ट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर रखी है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि फास्ट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो नॉर्मली जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ना, वो लोन वगैरह ये इसी तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपको रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको कहीं पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसको अवेल करने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए। अगर आप टॉपर हो बोर्ड में तो उसके लिए फास्ट आपको मेरिट वगैरह स्कॉलरशिप देते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, और उसके सिलेबस के और उसके टेस्ट पैटर्न पे। तो बच्चों आपको अगेन मैं यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ। आप लोग चेक कर सकते हो कि फास्ट की हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। तो फास्ट की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग देखोगे तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन स्केड्यूल मैंने बता दिया था कि इसका जुलाई के अंदर ही होगा। यहाँ पे टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉर्मली अब बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो या तो CS में जाना चाहते हैं कंप्यूटिंग रिलेटेड फील्ड में, या वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर तो आप कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो तो आपका टेस्ट पैटर्न सेम होगा। उसमें इंग्लिश 10% होगा, नॉट आई मीन के 10 नंबर ऑफ MCQs होंगे, 10% होगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों के पास एनालिटिकल स्किल्स और IQ का पोर्शन 20% होता है। बेसिक मैथ आप लोगों के पास 20% होगा, और एडवांस मैथ आप लोगों के पास 50% होता है। तो मेजरली जो बच्चों को प्रॉब्लम बनता है कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में, वो उनको यहाँ पे एडवांस मैथ के अंदर बन रहा होता है, 50% आता है, और 20% बेसिक मैथ आता है। तो ये दो मेजर आप लोगों के सेक्शन होते हैं जो आप लोगों का मेरिट डिसाइड करते हैं। तो बच्चों आप लोग ऐसा नहीं है कि तमाम सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कर लो, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है। नॉर्मली क्या होता है कि फास्ट के टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे अपेयर होते हैं और चंद एक बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है। वजह क्या होती है, प्रॉपर नहीं पढ़ा होता है, फास्ट की डिफिकल्टी लेवल का नहीं पता होता है। याद रखिए एडवांस मैथ का अलग से टाइम होगा, बेसिक मैथ के सेक्शन का अलग से टाइम होता है, उसके अलावा IQ का अलग से टाइम होगा, आप लोगों का इंग्लिश का अलग से टाइम होता है। तो हर एक सेक्शन को विद इन पर्टिकुलर टाइम आपको सॉल्व करना है, और आप लोगों ने मैक्सिमम मैक्सिमम उसमें से MCQs को लॉजिकल ठीक करना है। ये नहीं कि आप लोग ऐसे ही तुक्के लगाते जाओ, तो तुक्का लगाओगे उल्टा नेगेटिव आप लोगों के मार्क्स होते हैं, यानी कि उसमें आप लोगों के मार्क्स में डिडक्शन शुरू
हो जाती है। अगर बच्चों आप लोगों ने बीएस कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में जाना है तो आप लोगों को ये टेस्ट के अंदर चार चीज़ें आएंगी। आप लोगों के पास एडवांस मैथ आएगा, बेसिक मैथ आएगा, आप लोगों के पास आईक्यू आएगा और इंग्लिश का पोर्शन आएगा। अगर आप लोगों ने बीबीए करना है या बीएस आप लोगों ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह की तरफ जाना है तो फिर आप लोगों के पास चार ही चीज़ें आएंगी। इंग्लिश होगा, एस्से राइटिंग का आप लोगों के पास एक चीज़ देखने को मिलती है, आईक्यू आप लोगों का भी होगा और बेसिक मैथ 50% होगा। तो नॉर्मली बीबीए वाला बच्चा जो है ना वो बेसिक मैथ के अंदर उसको इशू बन रहा होता है, उसका मेजर जो पोर्शन है वो तभी बेसिक मैथ है। और बेसिक मैथ इसका कोई वो बेसिक वाला नहीं होगा। अब तो एनटीएस नेट में भी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो एनटीएस नेट से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का होता है। यानी जिस तरह आपको आईबीए के अंदर और लम्स के अंदर बेसिक मैथ देखना पड़ता है ना, सेम उसकी तरह का तो नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है। लेकिन मैं आपको इसका डिफिकल्टी लेवल बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, काफ़ी सॉल्व करना होगा। कोई ये नहीं होगा कि सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को एक साइड गिवन है, पेरीमीटर निकालो, लास्ट टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 2 4 6 तक मिलते हैं, कुछ 6 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में लॉजिक ही होती है, डिटेल में आपको सॉल्व करना पड़ता है। मेरे ख्याल से जितना मैंने एनालिसिस किया हुआ ना और बच्चों के रिव्यूज लिए हुए हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को कैलकुलेशन वाले ज़्यादा चीज़ और बच्चे कैलकुलेशन से भागते हैं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो वो चीज़ है, हालांकि इनमें कोई इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं होती, सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, बस कैलकुलेशन में जिस तरह प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिक्स और मैथ के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं, ज़्यादा सॉल्व करनी होती है। अब फास्ट में फिजिक्स नहीं है, फास्ट में कंप्यूटर साइंस नहीं है, फास्ट में केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, फास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथ है। और मैथ के रिलेटेड आई क्यू इज़ वेरी क्लोजर टू मैथ, एनालिटिकल स्किल भी काफ़ी क्लोजर है। और बाकी वर्बल रीजनिंग तो हर तरफ ही आई होती है, इंग्लिश का पोर्शन तो होता ही है। ओके, तो बच्चों ये आपके पास टेस्ट पैटर्न था जो कि हमने डिटेल के अंदर इसको पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि इसके टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास चीजें आ जाती है। मेरिट बेस्ड अवार्डेड टॉप 3 पोजीशन होल्डर ऑफ ईच एग्जामिनेशन बोर्ड इन द ईयर, जो मैंने आपको बताए थे। अगर आप किसी भी बोर्ड के टॉपर है तो आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देता है, यानी आप लोगों को स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाता है। स्कॉलरशिप इज ऑल्सो ऑफर टू टॉप 3 पोजीशन होल्डर इन द मेरिट लिस्ट ऑफ एनयू एडमिशन मेरिट लिस्ट। यानी भाई अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप लो, तो या तो आपको बोर्ड में पहली 3 में से कोई पोजीशन लेना पड़ेगी, या आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के अंदर टॉप करना पड़ेगा। जो पहले 3 टॉपर होंगे ना बोर्ड के भी, और जो पहले 3 टॉपर होंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के, भाई बोर्ड कौन सा, अब पंजाब के अंदर जितने बोर्ड हैं हर एक बोर्ड के जो जो ये टॉपर हैं वो अगर फास्ट में जाएंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। या अगर फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट को दे रहे हो तो उनमें से जो पहले 3 पोजीशन होल्डर होंगे ना, जिनकी सबसे पहली नंबर पे जो पहली 3 मेरिट पोजीशंस बन रही होंगी, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद दिस स्कॉलरशिप इज फॉर 4 ईयर ऑफ अनइंटरप्टेड स्टडीज विद फुल कोर्स लोड एंड इज इक्वल टू द फुल ट्यूशन फी, फ्री होती है आप लोगों की। कंटिन्यूएशन और मेरिट स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू मेंटेन सेमेस्टर जीपीए ऑफ 3 और हायर। यानी कि अगर आप चाहते हो ना, कितनी कमाल की चीज़ है कि फास्ट के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिले, तो या तो किसी भी बोर्ड के अंदर, जो आपका बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से मुराद है जो आप लोगों का बोर्ड है, उसमें से पहली 3 पोजीशन में से कोई भी आपकी एक पोजीशन है, पहली 3 पोजीशन में से कोई भी एक आपकी पोजीशन है, तो आपको फास्ट के अंदर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, हर बोर्ड के तीनों टॉपर को स्कॉलरशिप मिलेगा। लाहौर बोर्ड के 3 टॉपर हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। गुजरांवाला के हैं, साहिवाल बोर्ड के हैं, रावलपिंडी बोर्ड के हैं, फास्ट में जाएंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये फास्ट ने लिखा हुआ है कि मेरिट स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड टू टॉप 3 पोजीशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन बोर्ड इन द ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है, जिस साल उन्होंने एडमिशन लिया उसी साल के उनका पार्ट 1 2 के अंदर उन्हें टॉप भी किया हो, पार्ट 2 के अंदर उन्होंने टॉप किया हो। उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग टॉप करते हो फास्ट के अपने एनयू बेस्ड टेस्ट के अंदर, तो फिर भी जो पहले 3 टॉपर हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा एचईसी के स्कॉलरशिप एमएस और पीएचडी के लिए होते हैं। उसका ओएसएएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस के आप लोगों के पास जो स्टडी लोन होता है, ओएसएएफ जो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ फास्ट है, अरेंज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दो स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे देयर फुल फी। अदर स्कॉलरशिप में इन एडिशन टू देयर अबव स्कॉलरशिप देयर आर वेरियस कम्युनिटी बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय वेरियस कम्युनिटीज। जो कमेटीज होती हैं वो करती हैं, एंड फाउंडेशन सच एज मैमन जो कम्युनिटी स्कॉलरशिप है, बोरा कम्युनिटी स्कॉलरशिप है, इन्फाक फाउंडेशन स्कॉलरशिप, आगा खान फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। इस तरह फॉर कराची कैंपस एलुमनाई एसोसिएशन हिंदू कम्युनिटी एंड आगा खान फाउंडेशन आल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप इन लिमिटेड नंबर्स। उसके बाद असिस्टेंटशिप आपके पास था, यूनिवर्सिटी में यूटिलाइज द सर्विस ऑफ इट्स स्टूडेंट एंड इट्स डिफरेंट एक्टिविटीज। दिस स्टूडेंट्स आर कंपनसेटेड फॉर रेंडिंग देयर
सर्विसेज। उसके बाद बैंक लोन आ जाता है, PICIC जो कमर्शियल बैंक है, यानी NIB बैंक है, बैंक अल्फला है, बैंक इस्लामी एंड MCB ऑफर लोन्स टू स्टूडेंट टू पे देयर फास्ट यूनिवर्सिटी फी। स्टडी लोन फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो रियलाइजिंग दैट द फी मे नॉट बी अफोर्डेबल फॉर सम स्टूडेंट्स ऑफ इट्स स्टूडेंट्स फॉर सम ऑफ इट्स स्टूडेंट फास्ट अरेंजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री, जो इंटरेस्ट फ्री होगा। नीड बेस्ड स्टडी लोन्स फॉर ब्राइट इंडियन students. This assistance is subject to renewal every semester in light of the students' academic performance. Financial assistance is limited to tuition fee only. Is discontinued in the student CGPA below minimum जो threshold होगा, अगर 3 से नीचे चला गया तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। अप्लाइंग फॉर स्टडी लोन पे अगर आप लोन अप्लाइंग फॉर स्टडी लोन के लिए एप्लीकेंट डिजायर्स ऑफ सीकिंग स्टडी लोन शुड अप्लाई फॉर इस पर्पज ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ऑल कैंपसेस और डाउनलोडेबल, यानी वो जो डाउनलोडेबल होगा, यानी उसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये मैंने तमाम चीज़ें आपको जल्दी जल्दी में पढ़ के दे दी हुई हैं। इसको मजीद आप लोग भी आराम सुकून से पढ़िएगा, स्कॉलरशिप आप लोगों को कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद बच्चे पूछ रहे थे कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमें टेस्ट पैटर्न भी पता चल गया, अब हम अप्लाई कैसे करेंगे। भैया अभी तो 2026 के अंदर जैसे ही फास्ट यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको अप्लाई करके भी बता दूंगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। प्रोसीजर में इसमें सिंपल 8 स्टेप हैं। दिस प्रोसीजर for admission is as follows. Admission application form must be filled online by the following instructions. कोई जाके फिजिकल आपको या डाक नहीं करवाना होता, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली आप लोगों ने फिल करना है। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू पोस्ट बाई हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड इंटरटेन, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द ऑनलाइन सिस्टम असाइंस अ यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN टू ईच एप्लीकेंट विच मस्ट बी नोटेड फॉर लेटर यूज। नंबर 4 पे है एप्लीकेंट विल कंफर्म दैट इंफॉर्मेशन entered in the admission application form is correct. In case of incorrect information, either you are putting incorrect information intentionally or unintentionally, भाई वो होगी तो incorrect ही ना। The university has all the rights to cancel the application or admission without any fee refund. Fee refund भी नहीं होगा। Applicant will deposit the application fee in the designated bank. Fee is not refundable, adjustable, वो ना adjustable होगी ना refundable होगी। उसके बाद अपॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एंड एडिशनल जो एडमिशन टेस्ट भी है, एप्लीकेंट विल प्रिंट एडमिट कार्ड को प्रिंट करेगा, टेस्ट को लेके चला जाएगा, अपने उस एडमिट कार्ड को लेके चला जाएगा और बच्चे जाके क्या कर लेंगे, बच्चे जाके अपने टेस्ट के अंदर अपियर हो जाएंगे और अपना टेस्ट दे सकते हैं। नंबर 8 पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ ए स्टूडेंट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स कैंसल्ड इफ ही और शी फेल्स इन द रिक्वायर्ड एग्जाम हु रिजल्ट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अगर उसमें फेल हो जाता तो फिर भी उसका एडमिशन उसको नहीं मिलेगा। एंड यू ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट फॉर ग्रेजुएट आगे आ जाता है जो कि हमारे लाइक का नहीं है। अच्छा जी बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हुई हैं जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। अब बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ जाता है, दो तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हमारे पास होता है कि NU टेस्ट के लिए, एक तो होता है NU टेस्ट के लिए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ रहा होता है एडमिशन के लिए। तो बच्चों NU टेस्ट के लिए तो सिंपल सा आप लोगों के पास क्राइटेरिया होता है कि आप लोगों के अगर 60% का स्कोर है, यानी तमाम फील्ड का आपको यूनिफॉर्म सा बता देता हूँ, अगर आपका 60% का स्कोर आ रहा है पार्ट 1 के अंदर, अगर पार्ट 1 में आपका 60% का स्कोर है, चाहे आप लोग प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप लोग ICS के स्टूडेंट हो, या आप प्री मेडिकल के हो, ठीक है, प्री मेडिकल, लेकिन याद रहे प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग में नहीं जा सकता, बाकी कुछ फील्ड में जा सकता है। उसके अलावा BBA के अंदर यानी कोई कॉमर्स का बच्चा है वो BBA वाली साइड पे जाना चाहता है, तो बच्चों आप लोगों का 60% का स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए और आपके मैथ वगैरह के जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी 60% का स्कोर होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों आप लोगों का जो इसमें वेटेज होगा ना एडमिशन के लिए, फास्ट का अपना स्कोर 50% काउंट होगा और बाकी आप लोगों का जो 50% होगा वो आपका O लेवल या A लेवल काउंट होता है। तो आप लोग अगर देखोगे ना नॉर्मली तो आप लोगों के पास 40 to 50% फास्ट का अपना टेस्ट काउंट ऑलमोस्ट हो रहा होता है। कई फील्ड में 33% होगा, कईयों में 50% होता है। तो 33 to 50% तक फास्ट का अपने टेस्ट की वेटेज होती है फॉर एडमिशन। और पार्ट 2 में भी आप लोगों को क्या फोकस करना, भी पार्ट 2 के अंदर भी ऑल यू नीड टू मेंटेन 60% करनी है। अब वो बच्चे जो अभी भी पार्ट 2 के अंदर भाग रहे होते हैं कि पार्ट 2 के अंदर
कॉलेज के अंदर भी वो जा रहे हैं पार्ट टू के लिए, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। घर आके एकेडमी भी जाते हैं पार्ट टू के लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जाएं। अब वो इधर 6-7 घंटे पढ़ा, एकेडमी में 4 घंटे पढ़ा, तो 10 घंटे वो पार्ट टू को देते हैं, और उसके बाद सेल्फ स्टडी भी पार्ट टू के लिए कर रहे होते हैं। तो भाई पार्ट टू के आप लोगों के पास पार्ट टू के तो मार्क्स काउंट ही नहीं होते एडमिशन के अंदर। एडमिशन दे आपके लोगों के एंट्री टेस्ट के स्कोर काउंट होंगे और पार्ट वन के काउंट होते हैं, या आप लोगों के मैट्रिक के काउंट होते हैं। मैट्रिक नहीं पढ़ी हुई तो ओ लेवल के स्टूडेंट हो गए, 2 साल में मैट्रिक किए हो गए, 3 साल में आप लोगों ने मैट्रिक किया होगा, ठीक है ना। अब तो कई इदारे वाले 2 साल में ओ लेवल करवाते हैं, नहीं तो 3 साल में आप लोगों को हो जाता है। तो आप लोग या ए लेवल के हो गए या ओ लेवल के, तो भैया पार्ट वन आप लोगों का काउंट होता है या मैट्रिक आप, और फास्ट का अपना टेस्ट काउंट होता है। पार्ट टू तो काउंट ही नहीं होता आपके मेरिट फार्मूला में। हाँ पार्ट टू को फिर छोड़ दे, नहीं छोड़े, 60% मेंटेन रखो। भाई जो यूईटी का टॉपर है जिसका 395 का स्कोर आया, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, अब उनकी बातें भी सुने। उन्होंने भी क्या किया, यूईटी में टॉप किया, यूईटी में टॉप किया, और पार्ट टू के उनकी परसेंटेज को अब कोई पूछ ही नहीं रहा। भाई पूछना फास्ट के अंदर 95.78 एग्रीगेट वाला, कोई वो बोर्ड का टॉपर है नहीं, फास्ट में टॉप की एडमिशन मिल गया। ऑन द अदर हैंड कई मैं ऐसे बोर्ड के टॉपर को जानता हूं, उनका यूटी में स्कोर 230 है, यूटी में स्कोर 170 है, और डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन ही नहीं मिला। तो बच्चों इस चीज को समझो, अभी राइट टाइम है, अभी राइट टाइम है आप लोगों का एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। अगर आप लोगों का ये ख्याल है ना कि हम बोर्ड के बाद तैयार करेंगे, तब तो टाइम गुजर जाएगा। और सबसे भयानक चीज होती है गैप ईयर पे जाना। अब गैप ईयर वाला बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में चला जाता है। भाई गैप ईयर पे तब जाओ ना, एमडी कैड वाला बच्चा अगर लग रहा है कि 1% की वजह से मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, तो गैप ईयर पे जाना समझ में आता है। लेकिन एक बच्चा अपने पार्ट टू के पीछे लग लग के उसने नस्ट के टेस्ट को गंवा दिया, उसने फास्ट के टेस्ट को गंवा दिया, और उसके बाद वो गैप ईयर पे जाके 1 साल में उसने एफएससी कवर की, अगले साल में वो एंट्री टेस्ट को तैयार कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए अनोइंग चीज होती है, साल जाया करना कोई अच्छी चीज नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हो गैप ईयर से बचें, जो कि अभी जो इंप्रूवर या होंगे ना गैप ईयर वाले बच्चे, उनको वो बात बड़ी अच्छे से समझ आ रही होगी कि सर किस बारे में बात करें। तो गैप ईयर पे जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि गैप ईयर से बचो, अगर आप लोग अपना 1 साल बचाना चाहते हो, तो भाई पार्ट टू के साथ साथ आप लोगों को फास्ट के अंदर 90% से ऊपर का एग्रीगेट लेके आना है। आपको इसके साथ साथ यूईटी के टेस्ट में 350 प्लस का स्कोर लेके आना है। आपको फास्ट में 160 प्लस का स्कोर लेके आना है। आपको प्यास में 80 प्लस का स्कोर लेके आना है। एनटीएस में 90 प्लस का स्कोर लेके आना है। और एक ऐसा इदारा है जो आपको इन तमाम के तमाम रिजल्ट्स दिला सकता है मेहनत की बदौलत, और वो है पास एजुकेशन सिस्टम, जिसके आप लोग अभी बैच का हिस्सा बन सकते हो। अभी डिस्काउंटेड फी है, डिस्काउंटेड फी है। अभी आप लोग अगर बैच का हिस्सा बनोगे तो आप लोगों को फी कितनी पे करना पड़ेगी, जस्ट 5000 पे करना पड़ेगी। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अगर आप लोग लेट आओगे ना, अगर आप लोग 25 मार्च के बाद आओगे, ये है अगर आप लोग बिफोर 25 मार्च, आप लोगों के 4-5 दिन रह गए होंगे, अगर आप लोग 25 मार्च से पहले पहले आ जाते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोग 26 मार्च को आओगे तो फी आप लोगों की 7000 होगी। अभी के लिए फी ये 7000 नहीं है, अभी के लिए फी 5000 है, और 5000 में ये तमाम के तमाम फीचर्स मिलेंगे, तमाम के तमाम फीचर्स मिलेंगे। लेट मी शो कि आप लोगों को हमारे पोर्टल में क्या कुछ फीचर्स मिल रहे होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एक बच्चा जब पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बनता है तो उसको हमारे पोर्टल में क्या कुछ मिलता है। तो बच्चों देखिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है सबसे कम फ़ी के अंदर, तो जैसे ही हमारे पास बच्चा इनरोल होता है, इनरोल होते ही उसको ये पूरे का पूरा एक पोर्टल मिल जाता है। अब इस पोर्टल को आप लोग देखिए, इसके अंदर आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान होने का फार्मूला मौजूद है। अब इसमें आप लोगों को मिलता क्या कुछ है, यहाँ पे बच्चों आप लोगों के पास साइंसेस सब्जेक्ट वाला फोल्डर आता है। आप लोगों ने सिंपल इज दैट इस साइंसेस सब्जेक्ट वाले फोल्डर को आप लोगों ने कर लेना है ओपन। अब साइंसेस वाले फोल्डर को आप लोगों ने ओपन किया तो आपकी तमाम के तमाम साइंसेस सब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपका फिजिक्स, आई क्यू है, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक मैथ, एनालिटिकल, एडवांस मैथ है। जिसमें एडवांस मैथ वाले फोल्डर में जाता हूँ तो बच्चों अभी हमारा बैच 3.0 चल रहा है। तो देखो आपको प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। बैच 1.0 में गया तो ये तमाम के तमाम चैप्टर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बैच 2.0 में जाता हूं तो मेरे पास 2.0 बैच के भी तमाम के तमाम चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है जो टीचर ने पढ़ाया। यानी हमारे पोर्टल में आते ही आपको प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और जो भी करंटली बैच चल रहा होता है और उस बैच के भी, अब देखो ये इसमें सारे चैप्टर नहीं है क्योंकि ये भी बैच चल रहा है, तो इसमें जितने चैप्टर्स हैं उनकी भी आप लोगों के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक चैप्टर को ऑन करता हूं तो बच्चों उस चैप्टर के लेक्चर नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, और उस चैप्टर का आप लोगों को वीडियो
वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी एक वर्कशीट है जो कि आप लोग सॉल्व करोगे, और उसका एंड पे नीचे सोल्यूशन गिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे वर्कशीट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वर्कशीट आ जाती है। अब ये वर्कशीट आप लोगों को सॉल्व करनी है, और वर्कशीट के एंड पे आप लोग अगर जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास उसका सोल्यूशन मौजूद हो जाता है, और इसका सोल्यूशन लाइव क्लास के अंदर भी टीचर आप लोगों को करवा रहे होते हैं। तो ये फीचर्स आपको हमारे बैच के अंदर मिलते हैं। यानी आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ मैं साइंसेज में गया हूँ और मैंने एक एडवांस मैथ का आप लोगों को दिखाया है। यानी एडवांस मैथ के अंदर आपको बैच 1.0 की भी रिकॉर्डिंग मिल गई, 2.0 की भी, 3.0 की भी, जो भी चल रहा है ये चल रहा है। और रिकॉर्डेड सेशन में जाओगे तो आपको एक नहीं दो दो टीचर के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। जैसे मैं सर बिलाल के फोल्डर में गया तो यहाँ पे मुझे तमाम के तमाम चैप्टर्स मिल गए। हर चैप्टर में वर्कशीट भी होगी, रिकॉर्डेड सेशन भी मौजूद होगा, और उसकी वर्कशीट और लेक्चर नोट्स भी होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे मैम शेरबानो के फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको वो तमाम चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन अब इसमें पढ़ाया हुआ मैम शेरबानो ने होगा, जो खुद फास्ट से पढ़ी हुई हैं, ये खुद फास्ट से कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं और मैथ की गुरु बंदी हैं। तो ये आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे हमारे इस बैच के अंदर। और यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे ही मैं भी मैथ का सिर्फ ओपन किया, तो मैथ के अंदर आपको तीन तीन प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग, जो करंटली बैच चल रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। यानी जो डेली की लाइव क्लासेस होती है ना, उनके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मिल रही है मेरे भाई। जो ये डेली की लाइव क्लासेस है उनके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अब जैसे मैं यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग वाले फोल्डर में जाता हूँ, तो एनालिटिकल रीजनिंग जो बैच 1 में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ रिकॉर्डेड सेशन, एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर आप लोगों को मेरा भी रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, सर काशिफ साहब का भी रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग अगर जाओगे तो आप लोगों को ये तमाम के तमाम आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर काशिफ के फोल्डर में गया तो मेरे पास ये सारी की सारी एनालिटिकल की असाइनमेंट आ गई। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं एक किसी असाइनमेंट को ओपन करता हूँ। अब मैं ये जैसे एक असाइनमेंट को किया तो भाई उसकी पीडीएफ भी मिल गई विद सोल्यूशन, और उस साथ में उसका वीडियो लेक्चर भी मिल गया। उसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पे ये एनालिटिकल में गए ना, इसके बाद इसी तरह मेरे फोल्डर में भी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जैसे मैं आप लोगों को एनालिटिकल के बाद यहाँ पे दिखाना चाहूंगा बच्चों, प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ के अंदर गए हैं तो बच्चों देखो, बेसिक मैथ किसका तैयार करना चाहते हो? क्या बेसिक मैथ ऐसे ही है कि एक ही चीज़ है वो सब में लगा दो? नहीं भाई नहीं। बेसिक मैथ किसका? पंजाब यूनिवर्सिटी का, प्यास का, एनयू टेक का, नस्ट का, एनटीएस का, एनडीयू का, आईबीए का, या फास्ट का बेसिक मैथ करना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे फास्ट का बेसिक मैथ करना चाहते हैं तो फास्ट के बेसिक मैथ में ये सारे के सारे ये टॉपिक मौजूद हैं, और हर टॉपिक के अंदर आपको लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर और उनकी वर्कशीट्स मिलती हैं। इस तरह ये बेसिक मैथ तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी का मौजूद है। एनटीएस का बेसिक मैथ यहाँ पे ये मौजूद है। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को हमारे पोर्टल में मिल रही होती हैं। खुद देखो आप लोगों की तैयारी किस लेवल की हो जाएगी, खुद आप लोग सोचो कि इस लेवल के आपको फीचर्स मिल रहे हैं। अब हर एक, जैसे एडवांस मैथ में गए हैं तो एडवांस मैथ के आप लोगों को ये चीजें नजर आई। जैसे एडवांस मैथ में बैच 1.0, 2.0, 3.0, इसके तमाम आप लोगों को रिकॉर्डिंग नजर आई। उसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन अलग से दे रखा है, एक टीचर का नहीं दो दो टीचर का दे रखा है। और एक मैं फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चैप्टर को ऑन करता हूं, जैसे मैं डेरिवेटिव वाले चैप्टर को ऑन किया, तो बच्चों डेरिवेटिव वाले चैप्टर में अब आप लोगों को सिर्फ इसका लेक्चर ही नहीं मिल रहा, आपको लेक्चर नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको वर्कशीट भी मिल रही है। तो इससे आप लोगों की तैयारी किस लेवल की हो जाएगी। हम सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही पोर्टल में। यानी आप लोग चेक कर सकते हो, एक डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, उस डेरिवेटिव वाले चैप्टर की वर्कशीट सॉल्व करो, लेक्चर नोट्स पढ़ो, लेक्चर नोट्स के अलावा कोई चीज बचेगी नहीं आप लोगों की। दुनिया जहान का कोई टेस्ट देने चले जाओ डेरिवेटिव के रिलेटेड, एमसीक्यूज गलत नहीं होगा, इस लेवल की चीजें लिखी हुई हैं। वर्कशीट सॉल्व कर लो। ये वर्कशीट मुश्तमिल होती है तमाम ईयर के, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे, नस्ट के, फास्ट के, जो डेरिवेटिव के रिलेटेड हैं। वीडियो लेक्चर में मैम ने फिर आप लोगों को बहुत कमाल का समझा रखा होगा तमाम चीजें। आप लोगों को बच्चों हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ये तमाम चीजें मिल रही हैं। और ये बैच 3.0 अभी हमारा लाइव चल रहा है। ये वो चैप्टर हैं जो हो चुके हुए हैं, अभी वेक्टर वाले फॉर एग्जाम्पल चैप्टर पे पहुंचे हुए हैं, तो इसके बाद आप लोगों के बाकी चैप्टर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप लोगों के बच्चों चीजें चल रही होती हैं। आप लोगों को लाइव, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। और जो बच्चे डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं उनके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि वो बच्चे हमारे इस पोर्टल के ऊपर से वो डेली बेसिस पे रात को जैसे लेक्चर खत्म होते हैं रिकॉर्डिंग आ जाती है, वो रिकॉर्डिंग से सुन लेते हो। लेकिन बच्चों आपको रिकमेंडेड यही होता है कि आप लोग हमारी लाइव क्लासेस लिया करो। अगर लाइव क्लासेस नहीं भी लेते हो ना तो बच्चों आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाती है।
उसके अलावा बच्चों आप लोग देखिएगा, आप लोग बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, फास्ट आईक्यू है, तो ये फिजिक्स है, आप लोगों को हर एक के ऊपर ऐसी चीजें मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे भी फिजिक्स के अंदर भी हम गए, तो फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों को द वन एंड ओनली सर बिलाल एंड सर हमाद, उनके आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये रिकॉर्डेड सेशन में मैं गया था, बैच 3.0 में जाऊंगा तो हमारे जो एक गुरु टीचर हैं फिजिक्स के, वो अभी पढ़ा रहे हैं। ये देखो, इस पे कंप्लीट चैप्टर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारा बैच 3.0 चल रहा है। तो जो जो हमारे डेली की लाइव क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे अपलोड होती जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि आगे वाले चैप्टर सुनना, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, या रिकॉर्डेड सेशन में जाके सर बिलाल के वो आगे वाले चैप्टर सुन लो, या सर हमाद साहब के सुन लो सारे आगे वाले जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा रखे हैं। या एक दूसरा ऑप्शन है कि इधर बैच 1.0 में आ जाओ, इधर भी आपको सारे के सारे ये चैप्टर मिल जाएंगे भैया, सारे के सारे। ऑल्टरनेटिंग करंट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सर्कुलर मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये तमाम की तमाम चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो बच्चों इस तरह, और बैच 2.0 में भी आपको अलग मिल जाएंगी। बैच 2.0 में अलग टीचर ने पढ़ा रखा है, 1.0 में अलग टीचर ने पढ़ा रखा है। तो ये चीजें बच्चों आपको पोर्टल में मिलती हैं, हमारे पोर्टल में। अच्छा, अब आप लोगों को वर्कशीट और ये तमाम की तमाम चीजों के बारे में पता चला ना। उसके बाद बच्चों आप लोगों को हमने और क्या चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, ये तो मैं साइंसेज में भी गया था। अभी देखो, आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर अब कई जो बच्चे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आर्ट्स के रिलेटेड डिजाइन, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज है, और स्टैट्स के आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पास प्रैक्टिस जोन, पास प्रैक्टिस जोन में जाओगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप नस्ट की करना चाहते हो, फास्ट की करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी को ओपन करो, वहां पे जाके प्रैक्टिस सेशन भरा पड़ा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा हम अपने बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा एसए राइटिंग के रिलेटेड, एल कैट के रिलेटेड, एम डी कैट 2026 के बारे में। उसके अलावा पास फुल बुक पीडीएफ नोट्स हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी, यूटी एंड गेम की पीडीएफ मौजूद है। यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है उनकी है, यूनिवर्सिटी की डिटेल के बारे में है। तो ये सारे का सारा प्रैक्टिस जोन आप लोगों को मिलता है बच्चों। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्टल आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने फीचर्स के साथ, और इतनी कम फी 5000। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये 5000 कोई एक दो महीनों की फीस नहीं है। ये फीस आप लोगों की तब तक होगी जब तक 2026 के एडमिशन्स क्लोज नहीं होते, यानी एक पूरे सेशन की फीस होती है, पूरे एक साल की फीस होती है। अभी की फीस ये 5000 बच्चों, याद रखिएगा। अगर 25 मार्च से पहले पहले आप लोग इनरोल हो जाते हो, अगर 25 मार्च के बाद होगे तो ये फी आप लोगों के पास 7000 ही होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, इतनी कम फी में सबसे ज्यादा फीचर्स आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अभी आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर पे बिलाल हसन के नाम से इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट मौजूद हैं। इस नंबर पे अपनी फी को पे कीजिए, उस फी का जो वेरिफिकेशन होगा उसको नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट को नोट कर लीजिए। साथ में आप लोगों ने अपना नेम, अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस, उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप करोगे, फौरन से आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। और हम एक नहीं, हमारे पास एक और भी पोर्टल बना हुआ है, उसकी भी एक्सेस आपको दिला देंगे इसी 5000 के अंदर। इतने कम फी में इतने ज्यादा फीचर्स, भाई यही तो वजह है ना, पाकिस्तान के आपको सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बंदे, एक्सपर्ट प्रोफेशनल फैकल्टी, एक पूरी टीम आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। पास एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के कोने कोने से, बड़े बड़े फिजिकल इंस्टीट्यूट से उठाया गया एक एक टीचर, जो कि हमने हायर किया हुआ है अपने बैचेस के अंदर। और ये जो टीचर हैं ये उधर फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। जब आप उनके पास उधर जाओगे तो आपसे 50 60 70 हजार चार्ज किया जाएगा एक दो महीनों का। हम वही टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे ज्यादा फीचर्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंतहाई कम फी 5000 के अंदर। तो बच्चों, आप लोग अगर चाहते हो कि आपका स्कोर भी, अगर आप लोग चाहते हो आपका स्कोर भी इन बच्चों की तरह बूस्ट अप हो, आप लोग भी चाहते हो कि अगर आप नस्ट में टॉप करो इन बच्चों की तरह, 170 प्लस पहली मेरिट पोजीशन, 170 170 160 प्लस 150 प्लस, आप लोग भी चाहते हो फास्ट में 95.78 का एग्रीगेट आए, आप लोग भी अगर चाहते हो जीकी में आप लोग टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आए, आप लोग भी चाहते हो आईटीयू के अंदर टॉप करो, आप लोग भी चाहते हो मेहरान के अंदर टॉप करो, डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन हो, ओवरऑल टॉप पोजीशन हो, आप लोग अगर चाहते हो कि आप पीयू के अंदर टॉप करो, एनईडी के अंदर टॉप करो, प्यास के अंदर टॉप करो, आप लोग भी अगर चाहते हो कि इन बच्चों की तरह आप लोगों का भी स्कोर इस लेवल का है, और बेशुमार बच्चों के ये स्कोर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड विद स्टूडेंट्स एफर्ट एंड विद एफर्ट्स ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम एंटायर टीम। तो आप लोग भी चाहते हो कि आपका स्कोर 386 387 395 यूटी जैसी यूनिवर्सिटी में इतना स्कोर है, आप लोग भी चाहते हो हुसैन रजा कुरैशी की तरह फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 95.78 का एग्रीगेट लेना, तो दिस बैच इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। आप तमाम पासियंस के लिए बैच आप लोगों को वेलकम करता है। अभी आप लोग हमारे इस पाकिस्तान के सबसे बड़े बैच का हिस्सा बनो, जिसमें आपको कम फीस के अंदर कोई इदारा कोई भी फीचर दे रहा, मुझे आगे बताओ, हमें बताओ, मैं आपको इसी 5000 में वो फीचर्स प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों, इतनी ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम करता है, इतना ज्यादा पोर्टल, इतनी ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आता है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं
कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सर वो ना नस्ट में, फास्ट में, यूईटी में से बेहतर कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मासूम से बच्चों, याद रखिएगा, ये आपका जो मासूम सा क्वेश्चन है, इसका सबसे पहला आंसर तो ये होता है कि अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट पूछ रहा है कि जिसका फास्ट में भी सिलेक्शन हो चुका हुआ है, जिसका यूईटी के अंदर भी सिलेक्शन हो चुका हुआ है, और जिसका नस्ट के अंदर भी 150 160 प्लस में स्कोर आ चुका हुआ है, तो इस बच्चे के लिए पूछना सेंस में एक आता है, एक समझ में आता है, ठीक है ना, ये बच्चा पूछ रहा है। और उसके बाद अभी एक वो बच्चा जो भी स्ट्रगलिंग फेज में है, एक वो बच्चा जिसका भी कहीं पे एडमिशन नहीं हो और वो पहले डिसाइड कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगा कि बच्चों, आप इन तीनों के टेस्ट दे लीजिए, तीनों ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यू वॉन्ट बी रिग्रेटिंग आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन थ्री यूनिवर्सिटीज, फास्ट नस्ट और इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूईटी, बिकॉज दीज थ्री यूनिवर्सिटीज आर ऑसम, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटीज है। हाउ यू कैन से फास्ट इज मोर superior over Nust University or UET is superior than Nust or FAST? No way. These three universities are equally rated. I think कि ये यूनिवर्सिटीज को इक्वली रेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब देखो ना, आप लोग कहते हो नहीं यूईटी से ज्यादा अच्छी फास्ट है, तो भाई फास्ट की और यूईटी की फी को कंपेयर कर लो, स्कॉलरशिप देख लो। इधर हर बच्चा, जो दूसरा बच्चा होनहार स्कॉलरशिप लगा पड़ा है और वो 25 30 40 हजार फी दे रहा है, इधर जो बच्चा वो 2 लाख फीस दे रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ज्यादा अच्छी कौन सी यूनिवर्सिटी बताएं, स्टूडेंट फ्रेंडली कौन सी, यूटी, फिर यूटी को वोट दे लो। स्टडी इन्वायरमेंट की बात करोगे तो दोनों को इक्वल है, फास्ट के अंदर ग्रूमिंग ज्यादा है, यहाँ पे रगड़ा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप लोगों की ग्रूमिंग बड़ी होगी, फिर फास्ट को नंबर दे लोगे, फास्ट को दे लोगे। यूईटी के कैंपसेस भी बहुत ज्यादा है, यूईटी के प्रोग्राम्स के ऊपर बात करोगे तो यूईटी के अंदर कंप्यूटिंग के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, तो फिर यूईटी को नंबर दे लोगे। आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो आप फास्ट में तो है नहीं, आप यूईटी को प्रेफर करोगे। आपको आपको फॉर एग्जांपल आपको डिजाइन वो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करनी है तो फास्ट में नहीं है, किधर करोगे, यूटी में करोगे। तो भाई हर यूनिवर्सिटी की अपनी वर्थ है, कमाल की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको रिग्रेट नहीं होगा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से। नस्ट, फास्ट, यूईटी को आप इक्वल कंसिडर करो, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो ये कमाल की हैं, ये कमाल की हैं। जब तीनों में एडमिशन हो जाए, हाँ, फिर आप देखो फास्ट में स्कॉलरशिप लग रहा है तो आप फास्ट को चूज कर लो, नस्ट में 170 का प्लस का स्कोर है तो फिर आप नस्ट को भी चूज कर सकते हो। तो भाई आप लोगों के पास ये इक्वल है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो फास्ट नस्ट को प्रेफर कर लो। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में खुदा ना खासा कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, हर दूसरे स्टूडेंट को होते हैं भाई, किसको नहीं होते हैं, हर दूसरे स्टूडेंट को है, तो आप यूडी को प्रेफर कर लो। लेकिन लगता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको एक ग्रीन, आप लोगों को एक जेस्चर है कि हाँ भाई आप फास्ट नस्ट में चले जाओ, आप लोगों के लिए फी अरेंज हो जाएगी, तो आप इसको कर लो। अक्सर एक चीज ये भी देखने को मिली है कि बच्चा एडमिशन ले लेता है, उसके बाद बच्चे के लिए कैरी करना मुश्किल हो जाता है, फास्ट के अपने हॉस्टल नहीं है, बाहर से लेना पड़ेंगे, फास्ट के अपने हॉस्टल नहीं है, बाहर से लेना पड़ेंगे। अब फास्ट के हॉस्टल्स उधर प्राइवेट अगर अरेंज करोगे तो 30 35 हजार उधर लगेगा, आप बच्चों के मिलाम लो के 40 हजार के करीब एक्सपेंसेस उधर बन गए। ये भाई भाई सारी चीजें देख जो, आई नो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स जो जाते हैं बाद में कहते हैं अफोर्ड नहीं हो रहा फास्ट में, बाद में कहते हैं ये चीजें अफोर्ड नहीं हो रही। तो भाई सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सोच समझ के जाओ, फिर डिसीजन लो कि आपको फास्ट को चूज करना है, नस्ट को करना है, यूटी। हाँ, स्टडी लिहाज से मुझसे पूछोगे भाई 100/100 फास्ट, 100/100 नस्ट, 100/100 यूईटी, हाँ, इनमें से ज्यादा अगर बोलोगे ना 100 विद स्टार, तो वो 100 विद स्टार मैं फास्ट को दूंगा, नस्ट को दूंगा। 100 विद स्टार, 100 तो आए तीनों के, लेकिन विद स्टार मैंने नस्ट और फास्ट को दे दी। अब आप लोग समझ गए और समझदार बच्चे हो कि आप लोग अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, किस किस को चूज कर सकते हो। बच्चों फास्ट की डिफिकल्टी के ऊपर बात कर लेते हैं कि फास्ट का टेस्ट जो है वो इसको ज्यादा डिफिकल्ट क्यों बनाता है। फास्ट का टेस्ट इसको डिफिकल्ट बनाता है दो वजह से। एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है, यानी अगर आप लोगों ने कोई एमसीक्यूज गलत किया तो उसके आप लोगों के मार्क्स से डिडक्ट तो हुए ही, जो आप लोगों ने एक एमसीक्यूज को गलत किया वो छोड़ने के मुतरादिफ था। कि अगर फॉर एग्जांपल यूईटी में एक एमसीक्यूज को छोड़ा तो 4 नंबर कट गए, इस दफा यूटी कह रहा है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, पहले तो होती थी। तो पहले यूटी क्या करता था, अगर छोड़ा तो 4 कटे, अब अगर गलत लगाया तो 4 तो गए ही गए ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी चला जाता था, तो टोटल 5 नंबर आप लोगों के डिडक्ट होते थे गलत लगाने से। तो फास्ट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन -1 की मार्किंग नहीं होती है आपके पास, इससे कम होती है, 0.25 के करीब, और बाकी इंग्लिश में 0.15 के करीब। और जो सेफ स्कोर है बच्चों कितना होगा, याद रखिएगा। अब जो फास्ट जैसे यूनिवर्सिटी है, ये आप लोगों के पास कौन कौन से टेस्ट को एक्सेप्ट करती है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बच्चों जो फास्ट यूनिवर्सिटी है, आप फास्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हो इन तमाम टेस्ट की बेस पे। किन किन टेस्ट की बेस पे, लेट मी टेल यू। एक तो आप लोग फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे एडमिशन ले सकते हो, जिसको आप लोग लिखोगे फास्ट एन यू, यानी एक तो आप फास्ट में एडमिशन ले सकते हो फास्ट एन यू बेस, यानी एक तो फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे आप लोग
एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद फास्ट को बच्चे प्रेफर कर रहे होते हैं, एडमिशन लेते हैं वो एनटीएस नेट के टेस्ट के बेस पे। एनटीएस नेट के टेस्ट के बेस पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद लास्ट ईयर भी फास्ट ने ई कैट को एक्सेप्ट किया था, ई कैट के बेस पे भी ले सकते हो। और प्यारे बच्चों फास्ट में सैट बेस पे भी ले सकते हो। सर अभी हमने कुछ नहीं सोचा, आप बताएं किसको प्रेफर करें। तो बच्चों मैं आपको दो टेस्ट लाजमी तौर पे प्रेफर करूंगा अगर कोई बच्चा प्योरली फास्ट में ही जाना चाहता है। यानी वो कहते हैं सर यूईटी नस्ट को साइड पे रखें, उसमें मैंने नहीं जाना, मैंने सिर्फ फास्ट में जाना है। यानी एक बहुत ज्यादा फास्ट कोडेड बच्चा, यानी जो फास्ट के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, तो उसको मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि फास्ट का अपना टेस्ट दे लें और एनटीएस नेट को दे लें। एक वो बच्चा जो कहता है कि नहीं सर मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता हूँ, सर मैं ज्यादा समझदार हूँ, तो आप मुझे कोई एक अच्छी बेस्ट से एडवाइस कर ले, तो उस बच्चे को मैं तीन टेस्ट रिकमेंड करूंगा। उस बच्चे को मैं बोलूंगा कि बच्चा आप ई कैट का भी साथ टेस्ट दे लो, क्योंकि ई कैट का टेस्ट दे लोगे तो फास्ट के अंदर तो ऑप्शन बन ही रहा है। साथ में यूईटी के अलावा 26 यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो सकता है इस एक ई कैट को क्लियर करके। बच्चों को नहीं पता होता भाई, मैं वो चीजें बताऊंगा ये आपको नॉर्मली बाहर से कोई टीचर नहीं बताएगा। वो आप लोगों को क्या होगा, सिंपल बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं, वो आपको सिंपल बोर्ड वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं, बस टॉपिक आया पढ़ाया गया पता ही नहीं चला। तो ये चीजें मैं बताऊंगा ना, कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड चीजें जो जिनका बच्चों को बाद में प्रॉब्लम बनता है। तो बच्चों अगर आप चाहते हो ना 2026 को हर तरह से सेव करना अपने एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्यारे बच्चों ई कैट का टेस्ट देने से किसने रोका हुआ है। ई कैट का टेस्ट दो 26 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग यूईटी। भाई यूईटी टेक्सला में जा सकते हो, रचना में जा सकते हो, फैसलाबाद में जा सकते हो, केएसके में जा सकते हो, मेन कैंपस में आ सकते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। एयर जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ये आप लोगों के टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एयर में भी कंफर्म नहीं है, एयर में नस्ट का तो किया जाता है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में यूईटी के तमाम कैंपसेस के अंदर ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा बच्चों फास्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके अलावा यूईटी के तमाम कैंपसेस मैंने बता दिया। फिर एनटीएस का टेस्ट है, 32 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने एनटीएस के टेस्ट को भी लाजमी तौर पे देना है, जो कि 32 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होगा, इंक्लूडिंग फास्ट। इंक्लूडिंग फास्ट, फास्ट में भी एक्सेप्ट होता है। और इसके अलावा आप लोगों ने ई कैट दे लेना है। ई कैट किधर आप लोगों का होगा, फास्ट के अंदर। तो प्यारे बच्चों ई कैट का टेस्ट हर हाल में दीजिए। ई कैट का टेस्ट फास्ट में भी एक्सेप्ट होता है। और दूसरा एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पे दें। देखिए ना कितनी मजे की बात है। एनटीएस का टेस्ट तो अगर तो 93 का स्कोर आ गया तो फिर फास्ट का अपना टेस्ट भी ना दो, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आपके पार्ट वन पार्ट टू में 60% से ऊपर की परसेंटेज है, 93 से ज्यादा का स्कोर आपका आ रहा है, तो आप लोग फास्ट में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आप लोग अपनी एहतियात के लिए ई कैट का भी टेस्ट दे लो, और ई कैट का भी रिजल्ट फास्ट के टेस्ट से पहले आ जाता है। अगर इधर भी 350 प्लस का स्कोर आ गया तो फिर फास्ट के अपने टेस्ट की बेस पे जरूरत ही नहीं होगी। फिर आप ई कैट बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो, एनटीएस बेस पे भी ले सकते हो। फिर भी देना चाहते हो तो फास्ट का अपना टेस्ट भी दे लेना। तो बच्चों अप्लाई आपको एक टेस्ट के बेस पे ही करना पड़ेगा। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि फास्ट के टेस्ट से पहले एनटीएस और ई कैट ने हो जाना है। तो बच्चों आप यूईटी का राउंड वन दे लें, यूईटी के राउंड वन में अप्लाई कर लें। अभी तकरीबन थोड़े से दिन, 4 5 6 दिन रह गए हुए हैं। यूईटी के टेस्ट के अंदर आप लोग अप्लाई कर लें। हमारी एंड गेम यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, लिखो यूईटी एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम। यूईटी एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, उधर से तैयारी कर लो। यूईटी ई कैट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। 350 प्लस में स्कोर आ गया, आपका सेफ स्कोर बन गया। उसके अलावा बच्चों आप लोग अभी अप्रैल वाला एनटीएस आ रहा, आप अप्रैल वाला एनटीएस दे लो। एनटीएस में अगर आपका 93 का स्कोर बन गया, इधर भी आप सेफ हो गए, तो नेट बेस पे अप्लाई कर लेना। अगर खुदा न खासा ई कैट में भी अच्छा स्कोर नहीं बना, एनटीएस में भी अच्छा स्कोर नहीं बना, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन तो है ही है, फास्ट का अपना टेस्ट ले लोगे। तो ये बेहतरीन चीजें हैं जो आप लोगों को और कोई नहीं बताएगा। बच्चों इन मेरी बातों को नोट कर लो, अपने मुबारक जहन की तख्ती पे लिख लीजिए इन चीज़ों को, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। बच्चों अगर मैं लास्ट ईयर के मेरिट की आपको बात बताऊं और सेफ मेरिट की बात बताऊं ना, तो यहाँ पे जो फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है ना, उस बेस पे इस्लामाबाद और लाहौर का जो मेरिट है वो आसमां की बुलंदियों को छू रहा होता है। और इसमें आप लोगों का फास्ट के अपने टेस्ट की बेस पे बात करूं तो 78%, 77%, 76%, 75% पे अच्छी अच्छी फील्ड गई होती हैं। अच्छे फील्ड का ऑलमोस्ट ये होता है, ठीक है। अब कोई यहाँ पे इंचेस टेप को लेके मैयर नहीं करने लग जाना, इसका मैं लास्ट ईयर इतना था तो अब इतना होगा, तो अब इतना होगा, अब इतना होगा। मैं एक ओवरऑल एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। उसके बाद एनटीएस नेट के ऊपर बात करें तो आसमान की बुलंदियों को ये भी छू रहा होता है। और ये होता है 88% पे, 87% पे, 86% पे अच्छी फील्ड। तो एनटीएस बेस पे 90% का सेफ स्कोर बन गया। और इधर अगर आप 80% का एग्रीगेट सोचो तो ये सेफ है।
80% आपका सेफ होगा फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे, और एमटीएस में 90%, और इसी तरह सैट में भी आप लोगों का यही सूरत हाल होगा, और ई कैट में फिर आपको 90% का एग्रीगेट रखना है। तो बच्चों ये लास्ट ईयर के आप लोगों के पास मेरिट के ऊपर मैंने बातें आप लोगों को बता दी। टॉपर्स आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मजीद दिखाना चाहूँगा कि पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चों के स्कोर किस किस लेवल के हैं। बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे फास्ट के टॉपर दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे बच्चों के आप लोग देखिएगा रिजल्ट के। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फास्ट के अंदर इस बच्चे ने टॉप किया, हुसैन रजा कुरैशी, और इन्होंने BSCS लाहौर के अंदर एडमिशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही स्कोर्ड 95.78 एग्रीगेट एंड ही इज टॉपर इन ऑल फास्ट कैंपसेस इन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कंट्री। पाकिस्तान के अंदर ये ओवरऑल टॉपर बच्चा फास्ट में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट लेके आया। फिर मोहम्मद फ़हीम अकरम है, इन्होंने 90.73 का एग्रीगेट लिया। BS साइबर सिक्योरिटी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे फास्ट के अंदर मोहम्मद आफान का 90.42 के अंदर परसेंट का एग्रीगेट आया। BSCS लाहौर में सिलेक्शन हुई। अब इन बच्चों ने उधर सिलेक्शन ली भी या नहीं, क्योंकि कई बच्चों ने नस्ट का टेस्ट भी दिया हुआ था, तो कई बच्चे फिर नस्ट में चले गए, कई बच्चे फास्ट में ही चले गए। उसके बाद कई बच्चे यहाँ पे मोहम्मद ये तौसीफ अहमद हैं, इनका 90.05 का परसेंटेज है, इन्होंने BSCS इस्लामाबाद में सिलेक्शन ली। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 90.00 यानी 90% का एग्रीगेट आया। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लामाबाद में एडमिशन लिया। ये 2025 के दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर के सारे टॉपर्स जो टॉप 5 पोजीशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पास एजुकेशन से, उससे नीचे का तो हिसाब ही नहीं लगाया ना कितनी पोजीशंस हैं, होती है टॉप 3 है या टॉप 5 की बात कर लो। और पिछले साल के जो टॉपर थे ओवरऑल वो भी पास एजुकेशन सिस्टम के थे। यू कैन चेक के 2024 के जो टॉपर है 90.84 का एग्रीगेट हो, 87.30 को 87, और ये फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे है। फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 86 85 पे क्लोज हो रहा था, और ये बच्चे 87 पे पहुंचे हुए थे। 86 5 पे क्लोज हो रहा था, ये बच्चे 87 पे पहुंचे हुए हैं। 86 85 पे क्लोज हो रहा था, और ये बच्चा 90 पे पहुंचे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे आप लोग इनका रिजल्ट चेक कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों पंजाब यूनिवर्सिटी में ओवरऑल बच्चे ने टॉप किया 91। फिर 90 में कई बच्चों की लाइन लगी हुई है पंजाब, लिखो पंजाब यूनिवर्सिटी रिजल्ट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, पंजाब यूनिवर्सिटी रिजल्ट बाय पास एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा बच्चों आप लोग फास्ट के रिजल्ट आपको दिखाए, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा जीके के अंदर इस बच्चे ने टॉप किया। फिर मेहरान के अंदर 85 का स्कोर टॉप किया। इस दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ओवरऑल सेकंड पोजीशन लेने वाला भी पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर KU के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इज़ फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। फिर NED के अंदर इस बच्चे ने 93 का स्कोर किया, NED के अंदर टॉप पोजीशन पे आए। फिर यहाँ पे ITU के अंदर 57 का स्कोर है, ITU में 59 टॉप किया इस बच्चे ने। NTS में 92 का स्कोर है, NTS में 92 का स्कोर है। फिर कॉम सेट्स NTS में 92 का स्कोर है, फिर NTS में 92 का स्कोर है। फिर यहाँ पे NTS में 93 का स्कोर है, 99.95 एग्रीगेट है। फिर 86 का स्कोर है, प्यास में 86 का स्कोर है। फिर नस्ट में 168 169, ही इज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। भाई मेडिकल वाले जो बच्चे हैं ना, प्री मेडिकल वाले बच्चे, अगर वो चाहते हैं नस्ट के अंदर जाना और वो परेशान चल रहे होते हैं, तो मेरे भाई परेशानी की कोई बात नहीं, मेडिकल में आप लोग आसानी से 150 प्लस जा सकते हो, 160 प्लस जा सकते हो, इवन यू कैन टॉप, आप लोग टॉप भी कर सकते हो भाई। एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे नस्ट में 168 का स्कोर है। भैया यहाँ पे बात खत्म है, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने का एजाज अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक की ज़ात ने पास एजुकेशन सिस्टम को नवाजा है। पहली मेरिट पोजीशन है, कई लोगों का ख्वाब होता है, कई बच्चों का ख्वाब होता है पहली मेरिट पोजीशन लेना। भाई यहाँ पे मैं दूसरी तीसरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहले नंबर पे आता ही पहला नंबर है। तो पहली मेरिट पोजीशन लेने का एजाज पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। फिर 171 का स्कोर हो, 2024 का टॉपर हो, 2025 का टॉपर हो, 2026 का टॉपर हो, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट होते हैं। और एक मजे की बात आप लोगों को ये बताऊं कि पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे तो पासियन हैं ही हैं, जो पासियन है अल्हम्दुलिल्लाह से वो तो पासियन है ही हैं। और इसके अलावा किसी बच्चे ने कोई गलती से कहीं और बैच ज्वाइन किया हो तो वो उस बैच का स्टूडेंट हो के भी पास एजुकेशन सिस्टम कर रहा होता है। अ ग्रेट सल्यूट टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 170 एंड हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। कमाल के स्टूडेंट है, देखो कहीं और पे बैच ज्वाइन किया और जिधर से तैयारी की है भाई बता रहे हैं कि हमने पास की वीडियो से पढ़ा हुआ है, पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो से पढ़ा हुआ है। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट है।
तो भाई कहीं पे भी जाओगे ना, अल्टीमेटली बच्चा तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम के वीडियो से कर रहा होता है। बैच में आ जाओगे तो सिलेक्शन इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी, तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। तो आप लोगों ने इधर उधर कहीं पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कहीं पे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में, कहीं पे ऑनलाइन के अंदर, जहां पे आप लोगों का सिलेबस ही ना कंप्लीट हो रहा हो, जहां पे आप लोगों को सिलेबस ही नहीं मिल रहा है कंप्लीशन, जहां पे आप लोगों का सिलेबस 5-6 महीनों में खत्म होगा, तो भाई ये सारे रॉन्ग नंबर है, एंड टाइम वेस्ट करोगे। अल्टीमेटली पास एजुकेशन सिस्टम के पास बच्चे आ रहे होते हैं, आप लोग हमारी एंड गेम से तैयारी कर रहे होते हो, तो प्यारे बच्चों फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में 40-50-60 हज़ार देने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट 5,000 फॉर ऑल सेशन एंड फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कीजिए हमारे पास जस्ट 5,000 के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को अल्लाह भला करे, मैं यहाँ पे जीके का दिखाना चाहता हूँ। जीके के अंदर आप लोग चेक करो, यहाँ पे मोहम्मद रोशान बाजवा इनकी सिलेक्शन हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिर साइबर सिक्योरिटी में मोहम्मद फ़हीम अकरम की हुई, अली मोहम्मद कि BS सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हुई। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक करते जाओ, इन तमाम बच्चों की सिलेक्शंस को आप लोग चेक करते जाओ। सिर्फ यही बच्चे नहीं हैं, इसके अलावा ये बच्चे भी हैं, इनकी भी जीके के अंदर सिलेक्शन हुई है। जीके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा 100% रिजल्ट रहा। जीके वो यूनिवर्सिटी है सवाबी के अंदर, KPK में मौजूद है, जो कि कहते हैं कि अगर आप टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आ जाए तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और हमारे कई बच्चे हर साल स्कॉलरशिप अटेन करते हैं। इस दफ़ा भी 2025 में जिस बच्चे ने टॉप किया जीके के अंदर, वो हमारे बैच का स्टूडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह से। और जीके के एडमिशन 2026 से 6 से 10 जुलाई के दरमियान हो रहे हैं। अगर जीके की तैयारी करना चाहते हो एक स्केड्यूल के अंदर, तो पास एजुकेशन सिस्टम का बैच का हिस्सा बने। अभी 5,000 में ये बैच मिल जाएगा, ईद स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, अभी आप लोग बैच का हिस्सा बन सकते हो। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आप लोगों को एयर के एडमिशन दिखाऊं, तो एयर के एडमिशन अभी अभी आप लोगों के पास ओपन हुए हैं। तो एयर यूनिवर्सिटी में आप लोग चेक कर सकते हो कि एयर में हमारा रिजल्ट किस लेवल का है। यहाँ पे आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी के ऊपर भी मैं गाइडलाइन दे देता हूँ कि एयर यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों ने किस किस तरह टॉप कर रखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, एयर यूनिवर्सिटी में ओवरऑल ऑलमोस्ट के 500 प्लस स्टूडेंट है जिनका 2025 के अंदर सिलेक्शन हुआ। यानी 2025 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2025 के अंदर एयर यूनिवर्सिटी में 500 प्लस ऐसा पासियन है जो कि एयर यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में गया। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है, इसका कैंपस E9 मेन कैंपस है। इसके अलावा H11 सेक्टर के अंदर H11 में न्यू कैंपस बन रहा है, काफ़ी बड़ा कैंपस ये भी बन रहा है। और उसके अलावा जनाब ये खारिया में है, कामरा में है, इसका कैंपस एयर यूनिवर्सिटी का मुल्तान में भी है। उसके अलावा ये जो बच्चे हैं दानियाल अजहर, इनका BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एयर इस्लामाबाद में हुआ। उसके अलावा यहाँ पे ईमान फातिमा का BScs एयर इस्लामाबाद में हुआ। फिर यहाँ पे उमैर शब्बीर का BSAI के अंदर हुआ एयर इस्लामाबाद के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे आसिम रज़ा का BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हुआ। फिर यहाँ पे आसिम रज़ा ये दोबारा आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमजा फारूक हैं, BSc FCS के अंदर एयर यूनिवर्सिटी में हुआ। उसके अलावा यहाँ पे ये साइबर फोरेंसिक साइंसेज के अंदर BSSC यानी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूसुफ खान का हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद सुबहान शहजाद हैं, मोहम्मद सुबहान शहजाद का BScs एयर इस्लामाबाद के अंदर एडमिशन हुआ। प्यारे बच्चों इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा रिजल्ट UET का। UET अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा से अपनी रवायत को बरकरार रखा पास एजुकेशन सिस्टम ने। पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस ने आप तमाम बच्चों को क्रेडिट जाता है, अल्लाह पाक की ज़ात के बाद आप तमाम बच्चों को क्रेडिट जाता है। इन बच्चों के आप लोग ज़रा रिजल्ट देखिएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस के रिजल्ट किस लेवल के हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे बैच के बच्चे ने 387 का स्कोर लिया, 387 आउट ऑफ 400। मोहम्मद वासिफ शिराज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, और इस बच्चे के रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, जाके आप लोग चेक कर सकते हो हमारी सक्सेस स्टोरीज में। क्योंकि अक्सर मैं एक चीज़ देख रहा होता हूँ कि बच्चा कहीं पे बड़ा होता है, कहीं पे बड़ा होता है, और कोई ऐसे ही लगा दे कि ये बैच का हमारे बैच का बच्चा है। तो भाई ये ऐसे झूठ मूठ के रिजल्ट नहीं लगाते होते। जिन बच्चों के रिजल्ट लगाते होते हैं तो उन बच्चों के साथ में रिव्यूज़ भी अपलोड करते होते हैं, उन बच्चों के साथ में रिव्यूज़ भी अपलोड किया। ये बच्चों के साथ मजाक नहीं किया जाता है कि ऐसे उनके एतबार को ठेस पहुंचाई जाए कि अब बच्चा कहीं पे पढ़ा है, अच्छा कहीं पे पढ़ा है और उनके टीचर्स की तारीफें भी कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर ऑन रिकॉर्ड में ये चीज़ मौजूद है, और इतनी बेशर्मी के साथ रिजल्ट लगा रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारे बैच का बच्चा है। भाई आपके बैच का बच्चा है तो उसने नाम भी नहीं लिया, ना रिव्यूज आए। तो ये झूठ मूठ के जितने फनकार आप लोगों को नजर आते हैं ना, इन्हें फनकारी लगाने, इनकी फनकारी से बच के रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। तो ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं ना, ये जो शाइनिंग स्टार्स हैं, इनके पीछे एफर्ट्स है, हमारे टीचर्स की दिन भर रात एफर्ट्स होती हैं। तो इन बच्चों ने टॉप किया, पूरे पाकिस्तान में 3rd पोजीशन पे है, और इस बच्चे के रिव्यूज मौजूद है, जाके सुने इनकी बातें। लिखे ना UET ई कैट टॉपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो रिव्यूज नजर आएंगे, रिव्यूज नजर आएंगे। और कहीं पे सुनोगे ना 380 का स्कोर है, 382 का स्कोर है, तो बच्चा कहीं और पे क्या होगा,
होगा कि मैंने वहां पे बैच ज्वाइन किया हुआ था, मैं वहां पे कोचिंग में जानता था, तो वहां से मेरी तैयारी, वहां के टीचर ने गाइड किया, और कोई लगा दे, हमारे ये बैच के बच्चे कहीं और पे रिव्यूज नहीं दे रहे होते हैं, और अगर नस्ट में कहीं पे 170 का स्कोर नजर आए तो देखिएगा वो बच्चा कह रहा होता है कि मैंने पास से तैयारी की हुई है। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बच्चों ने हमारी एंड गेम से तैयारी करनी होती है। बच्चा हमारे पास ही आ रहा होता है, तो प्यारे बच्चों, इस धोखे में, इस झूठ मूठ की फनकारी में कहीं पे भी नहीं आना, क्योंकि ऐसे कई फनकार आप लोगों को नजर आएंगे। खैर, यहाँ पे 371 का स्कोर है यूईटी के अंदर, फिर यूईटी में 371 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 370 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 366 का स्कोर है, फिर यहाँ पे यूईटी के अंदर 365 का स्कोर है, फिर यहाँ पे यूईटी में 360 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 359 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 354 है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यूईटी में 350 प्लस की कितनी लाइन लगी पड़ी है। और किसी जमाने में यूईटी में जो टॉपर होता था ना, वो 312 पे टॉपर होता था, 340 पे टॉपर होता था। और अब देखो, पास एजुकेशन सिस्टम ने लास्ट ईयर अपनी एंड गेम को अपलोड किया था, और अब वो एंड गेम कॉपी होती हुई भी आपको नजर आएंगी। खैर, 353 का स्कोर है यहाँ पे, 351 का स्कोर है यहाँ पे, 350 का स्कोर है यहाँ पे, 350 का स्कोर है यहाँ पे, 345 का स्कोर है यहाँ पे, 343 का स्कोर है यहाँ पे, 343 का स्कोर है यहाँ पे, 341 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 340 का स्कोर है बच्चों, यहाँ पे 340 का स्कोर है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 340 का स्कोर है, यहाँ पे 340 का स्कोर है, यहाँ पे 339 का स्कोर है, यहाँ पे 339 का स्कोर आ रहा है, यहाँ पे 337 का स्कोर आ रहा है, यहाँ पे 336 का स्कोर है यूईटी में, यहाँ पे 334 है, यहाँ पे 331 है, यहाँ पे 331 है, यहाँ पे 331 है, फिर यहाँ पे अली अब्दुल्ला के 331 है, फिर यहाँ पे अब्दुल रहमान के 331 है, यहाँ पे तहसीन, इनका 329 का स्कोर है, यहाँ पे शहाब फातिमा का 330 है, ये ऊपर होना चाहिए था वैसे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे 327 का स्कोर आ रहा है मोहम्मद अब्दुल्ला का, और इस बच्चे ने नस्ट के अंदर भी 155 का स्कोर किया, प्यास के अंदर भी इस बच्चे ने 70-80 प्लस का स्कोर किया, बहुत अच्छा बच्चा है। अली उमर अहमद ने 326 का स्कोर किया, फिर यहाँ पे हफ्सा आसिम, ये अली उमर अहमद ने 326 का स्कोर किया, अली उमर अहमद का 326 का स्कोर है। और उसके बाद यहाँ पे हफ्सा आसिम का 324 का स्कोर है, यहाँ पे जो बिलाल अहमद है उनका 321 का स्कोर है, फिर यहाँ पे बच्चों 320 का चौधरी मोहम्मद इर्तज़ा का स्कोर है, यहाँ पे आप लोग रोहान जुल्फ़कार का 320 का स्कोर है, यहाँ पे चौधरी मोहम्मद इर्तज़ा का 320 का स्कोर है, यहाँ पे 319 का मुसब हुसनैन का स्कोर है। उसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद उस्मान का 319 का स्कोर है, यहाँ पे आप लोग अबू बकर का 318 का स्कोर चेक कर लो, 317 का स्कोर है, 317 का स्कोर है वसीउल मुर्तज़ा। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद रईस अवान 317 का स्कोर है, फिर यहाँ पे लाइबा नदीम का 317 का स्कोर आ रहा है, यहाँ पे मोहम्मद उस्मान का 316 का स्कोर है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास जो आपके सीनियर उबैदुल्ला अकबर, इनका 315 का स्कोर है, 315 है, 315 है, फिर यहाँ पे 315 है, फिर यहाँ पे 315 का स्कोर है, 315 का स्कोर है, 315 का स्कोर फिर है, 314 है, 313 है, 312 है, 310 है, फिर यहाँ पे 310 है ईमान फातिमा, फिर यहाँ पे मोहम्मद काशिफ जुल्फ़कार 309, 309 का स्कोर है मोहम्मद काशिफ जुल्फ़कार का। उसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे अली हमजा का 309 का स्कोर है, यहाँ पे 308 है, 305 है, 305 है, 305 है, फिर 305 का स्कोर, 304 का स्कोर, 304, 302 का स्कोर है, 302 का स्कोर, 301, 301 और 301 और 300। तो ये स्कोर है, इसे रिजल्ट कहते हैं बच्चों, इसको रिजल्ट कहते हैं। मुझे एक भी ऐसा फिजिकल इंस्टीट्यूट दिखाइए, मुझे कोई भी ऐसा एक फिजिकल कोचिंग दिखाइए या कहीं पे ऑनलाइन दिखाइए। आप लोगों से मेरा सिंपल सा सवाल है, आप फिजिकल कोचिंग में 40,000 दे के तैयारी कर रहे हो, 50,000 तैयारी का दे रहे हो, 60,000 तैयारी का दे रहे हो, 70,000 दे रहे हो, रिजल्ट सारे के सारे पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चों के आए हुए हैं। और अगर बच्चा तैयारी करता है तो वो हमारी एंड गेम से तैयारी करता है, ये हमारे जो डिटेल के अंदर यूट्यूब पे लेक्चर है उनसे करता है, या हमारे बैच से करता है जिसकी फी है जस्ट 7,000, और अभी डिस्काउंटेड फी चल रही है 5,000, 25 मार्च तक। तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लोग फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में अपना टाइम जाया करने क्यों जाते हैं? आप लोग अगर जाते हैं, हाँ जाएं, अगर आपको लग रहा है कि जितने भी यूईटी के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, यानी उनका भी अगर 200 के करीब बच्चा जो है ना वो 300 प्लस गया हो, तो समझ में आता है उनके बच्चों को भी राउंड 1 2 3 में पोजीशन हो, स्प्रिंग में पोजीशन समझ में आता है। भाई जब आपका यूईटी का एक एट राउंड 1 हुआ, तो हमारे बच्चों के स्कोर आप लोगों ने देखा, 395 का स्कोर, हमारे पास हमारे बैच के बच्चों का 387
387 का स्कोर है, यूईटी के स्टैट्स में जाके चेक करो, 387 का स्कोर है, फिर 386 का स्कोर है, स्प्रिंग एडमिशन में बच्चे ने टॉप किया, फिर यूईटी के राउंड के अंदर ये वासवी शिराज ने 387 का लिया। तो ये जो स्कोर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इनके रिव्यूज भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे जाओगे ना तो रिव्यूज भी मौजूद है, और मैंने 395 वाले का भी रिव्यू ऐड कर रखा है भाई, तमाम बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं। तो सारे के सारे जो टॉप पोजीशंस आती हैं पास एजुकेशन सिस्टम की है, सारे के सारे जो टॉप पोजीशंस है पास एजुकेशन सिस्टम की है। कोई एक आधी पोजीशन आपको कहीं दिखाई जा रही है तो उस धोखे में नहीं आना, सारी जो टॉप पोजीशन है वो पास एजुकेशन सिस्टम के, कोई एक आधी वो आपको दिखा रहे होंगे, और कंफर्म बात है उस बच्चे ने भी हमारी एंड गेम से ही तैयारी की होगी। और ये साथ आप लोग नीचे लेगेसी चेक करो ना, ये स्कोर चेक करो, लाइन लगी हुई है, इतना स्कोर दिखाएं, रिजल्ट दिखाएं। ये टीचर्स की क्रेडिबिलिटी, इस लेवल का टीचर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है कि इस लेवल का रिजल्ट आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की तैयारी एक स्केड्यूल में हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी में वाकई में सिलेक्शन हो, आप लोगों का एक ड्रीम है, तो पास एजुकेशन सिस्टम की तैयारी के लिए आप लोगों को ये बैच लेके आया है, जो कि हमारा डिस्काउंटेड फी के साथ बैच है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम बच्चे इस बैच का हिस्सा बनो, क्योंकि अदरवाइज आप लोग जानते हो बेहतर से, आप लोग बेशक पूछ लीजिएगा नंबर पे कांटेक्ट करके, आपको 1 रुपए की भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। अभी आपको छोटी ईद पे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है कि हमारी जो फीस 7,000 थी ना प्यारे बच्चों, जो हमारी फीस 7,000 थी, अभी वो फी आप लोगों को मिलेगी जस्ट 5,000 में। तो भैया हमारी जो 7,000 की फी थी ना, अब वो 7,000 की फी नहीं है, अब वो फी है 5,000। आप लोगों को अभी अभी आप लोग इस बैच का हिस्सा बन सकते हो बाई पेइंग जस्ट 5,000, क्योंकि बाद में 25 मार्च के बाद अगर आप लोग तमाम बच्चे आओगे तो 25 मार्च के बाद आप लोगों के पास जो फी होगी वो दोबारा से 7,000 हो जाएगी। ये मैं इधर क्लियर कट मेंशन कर देता हूँ, 25 मार्च रात 11:59 पे आप लोगों के पास ये फी वैलिड है 5,000 वाली। अगर आप लोग पूरे 12 बजे भी आए ना, अगर आप 12 बजे भी आए, ठीक है, और 12 बजे फिर 26 मार्च हो जाएगा, तो फिर भी आपकी फी कितनी होगी, 7,000 ही होगी। ये अपनी बात को नोट कर लो। तो आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट लेके आ रहे हैं भाई, अभी बैच के हिस्सा बन जाओ, अभी बैच के हिस्सा बन जाओ, आप लोगों की तैयारी 100% हो जाएगी। इस बैच में आपको मैंने पोर्टल दिखा दिया, आप लोगों को किस लेवल का पोर्टल मिलता है, इसमें आप लोगों को फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। लेट मी टेल यू वन टाइम मोर कि इसमें हम आपको देंगे डेली लाइव क्लासेस, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। डेली क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक, कोई हफ्ते में 1 से 2 दिन का मजाक नहीं होता है, शाम 7 से 11 बजे तक क्लासेस होती हैं। उन डेली लाइव क्लासेस में आपको पाकिस्तान के टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, और ये टॉप फैकल्टी को ये नहीं होती कोई दवाइयाँ बनाने वाली, कोई फार्मेसी पे काम करने वाला बंदा आके आपको नहीं पढ़ाएगा मैंने ये 2 दवाइयाँ बना ली उस फार्मेसी में काम करके। इधर आपको प्रोफेशनल फैकल्टी मेंबर आपको मिलेंगे, इधर वो फैकल्टी मेंबर आपको मिलेंगे कि जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा इन्होंने लाइफ में कुछ कर रखा है, इनके एक्सपीरियंसेस हैं, इनके वो एक्सपीरियंस है कि उन्होंने, इतनी आपकी एज नहीं होगी जितना इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये वो टॉप फैकल्टी, और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट देखिए कि रिजल्ट नस्ट में टॉप पोजीशन हो, फास्ट में हो, नस्ट में ऑल ओवर पाकिस्तान टॉप करने वाला पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चे हैं, और इन टीचर के पास पढ़ने वाले हैं, इन टीचर्स के पास पढ़ने वाले हैं, फिर फास्ट में ओवरऑल टॉप करने वाले, प्यास के अंदर टॉप करने वाले, एनटीएस में करने वाले, एनईडी के अंदर करने वाले, इसके अलावा आईटीयू के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉमसैट्स के अंदर, एमडी कैट के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करने वाले पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चे हैं। और ये इन टीचर्स के पास पढ़ने वाले हैं, ये कोई दवाइयाँ बनाने वाले फर्म, अक्सर मैं देख रहा हूँ आजकल दवाइयाँ बनाने वाले भी पढ़ा रहे होते हैं, मैथ फेल बंदा पढ़ा रहा होता है। तो भाई ऐसे तमाम किस्म के फनकारों से बच के रहना है, टाइम ज़ाया करोगे, पैसा ज़ाया करोगे, तो वो उससे ज़्यादा फीचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो आपको चीज़ें देंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी यूट्यूब के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को चीज़ें करवा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर उनके बैच के कहीं पे आपको 170 वाला नस्ट में मिले, तो उस बच्चे के रिव्यूज न्यूट्रल वो पास एजुकेशन सिस्टम को रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कभी किसी का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे बच्चे बैच में जो आते हैं ना, वो हमारे बैच के ही कह रहे होते हैं कि बैच में बढ़ के इतने नंबर लिए, क्योंकि बैच में इस लेवल के फीचर्स दिए हुए हैं। कोई फ्लॉप बैच नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट करके चीज़ें करवाएंगे तो यही होगा। बच्चे तो फिर ओरिजिनल वर्जन की बात करेंगे ना। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग क्या करोगे, अगर कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करके चीज़ें पढ़ोगे ना, तो कॉपी पेस्टेड हुई तो बच्चा कोई आज का बेवकूफ़ है, बच्चा तो सारी चीज़ें जानता है। तो अगर कॉपी पेस्टेड हुई चीज़ें करवाओगे तो वो तो बोलेगा कि ये पास वाली चीज़ें हैं, तो पास को रिकमेंड करेगा ना, वो थोड़ी फिर बैच का नाम लेगा, आपके मुंह पे आपको कह देगा, लेकिन बाद में तो पास पास ही करेगा। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बच्चों, आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं शाम 7 से लेकर 11 बजे तक, टॉप लेवल की फैकल्टी आपको पढ़ाती है इस बैच के अंदर। बच्चों, इसके अलावा आप लोगों को जो एक सब्जेक्ट हो उसको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, और टॉपिक वाइज जब पढ़ाया जाता है साथ ही उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है।
है। और उसके बाद जब चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर की आप लोगों को एक क्विक रिवीजन मिलती है। जब एक क्विक रिवीजन होती है तो उसके बाद उसकी एक वर्कशीट आप लोगों को दी जाती है। जो बच्चा चाहता है मैंने ये चैप्टर पहले से पढ़ा, वो पहले जाके भी वर्कशीट सॉल्व कर सकता है। उस वर्कशीट का सोल्यूशन भी लाइव क्लास में करवाया जाता है। इसके अलावा उसका एक टेस्ट मिलता है, उस टेस्ट का भी सोल्यूशन लाइव क्लास में करवाया जाता है। कोई पुरानी वीडियो लेक्चर उठा के नहीं दिया जाता है, लाइव क्लास में लेटेस्ट आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है। तमाम के तमाम लेक्चर नोट्स तमाम सब्जेक्ट्स के हम प्रोवाइड करते हैं। सारे का सारा प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करते हैं। आपको ये एक्सेस जो रहती है ये आपके टिल एडमिशन 2026 तक रहती है। याद रहे हम आपका एक बैच में सिलेबस 2 से 3 महीनों में खत्म करवाते हैं। फिर जो न्यू बैच होता है उसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाते हो, कोई आपको अलग से फी पे नहीं करना पड़ती। अभी फी 5000 है 25 मार्च तक, 25 मार्च के बाद आओगे तो फी 7000 होगी। अभी आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। इस नंबर के ऊपर इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट मौजूद है बिलाल हसन के नाम के साथ। इस नंबर पे अपनी फ़ी को पे कीजिए, उस फ़ी का वेरिफिकेशन, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी, अपना डिसिप्लिन के प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल आईसीएस के हो या आर्ट्स से हो, तो उसको आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स हमारी टीम आप लोगों को रिस्पॉन्स करेगी, आप लोग हमारे पोर्टल में आ जाओगे। अब पोर्टल आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो हमारा पोर्टल है वो किस लेवल का मिलता है और आप लोगों को वो कौन सा पोर्टल हम लोग देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये पोर्टल आपको मिलेगा। इसमें पास प्रैक्टिस जोन है, जैसे प्रैक्टिस जोन वाले फोल्डर में जाओगे तो तमाम यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन मिलेगा। एनटीएस है, प्यास है, नस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी सैट है, यूटी ई कैट है, ये सारे का सारा प्रैक्टिस जोन आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा बच्चों आप लोग जैसे यहाँ पे आओगे तो साइंसेस के अंदर, तो साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों आप लोगों को यहाँ पे एडवांस मैथ है, एनालिटिकल बेसिक मैथ है, बायोलॉजी केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, फास्ट आईक्यू है, फिजिक्स है। जैसे मैं फिजिक्स वाले फोल्डर में जाता हूँ तो बैच 1 की कंप्लीट रिकॉर्डिंग मौजूद है, बैच 2 की, 3 की, 3 अभी चल रहा है तो इसमें तमाम चैप्टर्स अभी नहीं होंगे। जो डेली की लाइव क्लासेस चलती हैं उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे बैच 3 में अपलोड हो जाती है। इसके अलावा जो प्रीवियस बैचेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हो। बैच 1.0 में तमाम के तमाम चैप्टर्स मौजूद हैं आप लोगों के पास। जैसे अगर मैं चाहता हूँ मैं वेव्स वाला चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना चाहता हूँ तो सिंपल इज दैट, जैसे मेजरमेंट है या कोई भी चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर इक्विलिब्रियम वाला, मैं इस पे जाऊंगा और इसको मैं ओपन करूंगा, मेरे पास 3 चीजें आ जाएंगी। क्या वेक्टर इक्विलिब्रियम के मुझे लेक्चर नोट्स पढ़ने हैं तो वो इधर, वीडियो लेक्चर सुनना है तो इधर, वर्कशीट सॉल्व करने हैं तो ये। अगर मैं इसकी मजीद प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मजीद प्रैक्टिस के लिए आप लोग जाएंगे पास एजुकेशन सिस्टम के प्रैक्टिस जोन के अंदर, और प्रैक्टिस जोन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ये साइंसेज में है हम, और इससे पीछे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पास प्रैक्टिस जोन है। तो यहाँ प्रैक्टिस जोन में जाएंगे तो भाई ये वेक्टर इक्विलिब्रियम किसके रिलेटेड करना चाहते हो, एवं बस वेक्टर इक्विलिब्रियम करना है नहीं जी, ये मैं करना चाहता हूँ कॉम सेट्स के अंदर तो कॉम सेट्स में चले जाओ। ये वेक्टर इक्विलिब्रियम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, नस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नस्ट में चले जाओ। तो ये तमाम के तमाम आप लोगों को फीचर मिलते हैं, एनटीएसओ एनएडीडी तमाम की तमाम चीज़ों के। तो ये पोर्टल की एक्सेस आपको मिलती है और हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस में आपके पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स है, अभी इस नंबर पे रब्ता करके कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। अभी के लिए बैच की फी 5000 है, ईद स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है आप लोगों के पास। तो अभी आप ये वीडियो मेरी देख रहे होगे या 21 मार्च को ईद के फर्स्ट डे पे सुन रहे हो, नॉर्मली अब मैंने ये बनाई उसी पे ईद पे बनाई हुई है 21 मार्च को, या आप लोग 22 मार्च को ईद के दूसरे दिन सुन रहे हो, यानी आप लोग संडे को सुन रहे हो, सैटरडे को ईद है ना, तो आप लोग अभी आज सुन रहे हो सैटरडे को या संडे को सुन रहे हो या आप लोग मंडे को सुन रहे हो, तो आप बच्चों के लिए डिस्काउंटेड फी है, लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिए। 25 मार्च से पहले पहले 25 मार्च 2026 से पहले पहले अगर बैच में आओगे तो फी आप लोगों की 5000 है, बाद में आओगे तो फी आपकी 7000 हो जाएगी। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे, ढेरों खुशियां दे। अल्लाह पाक आपकी रमज़ान में इबादत को कबूल फरमाए। तैमूर हसन को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।